बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असंवाद अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की वर्तमान में धरती पर प्रकट एकमात्र कल की भगवान की, जिस कल की भगवान को ये नादान दुनिया तत्व ज्ञान के अभाव में सोशल मीडिया पर ढूंढ रही है और कह रहे हैं कि कल की भगवान आ चुका है, प्रकट हो चुका है, गुप्त रूप में अपनी लीला कर रहा है और जो उसकी कल की सेना है वो भी अपना कार्य कर रही है। भाई, जब आप सब लोगों को इस बात का पता है, भविष्यवक्ता बार बार कह रहे हैं, भविष्य मलिका भी इतने सारे प्रमाण दे रही है और जब ये कन्फर्म हो रहा है कि वो प्रकट हो चुका है तो दुनिया उसे पहचान क्यों नहीं रही? फिर ये लोग ये क्यों नहीं बताते कि वो कल की भगवान कौन है और कहाँ है? ये साधु संत महात्मा ये भविष्य वक्ता दुनिया को भ्रमित क्यों किए बैठे हैं? क्योंकि भाई और बहनों, उनको भी नहीं पता है कल की भगवान कौन है, कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या उनका गुप्त मिशन है। इस बात को या तो कल की भगवान जानते हैं या फिर वर्तमान में जो उनकी कल की सेना है, जो उनके फॉलोअर हैं, केवल वही जानते हैं। तो निसंदेह वो कल की भगवान आने वाले समय में दुनिया जिनके चरणों में अपना माथा रगड़ेगी, नाक रगड़ेगी, मन्नतें मांगेगी, मिन्नतें करेगी, वो कल की भगवान परमेश्वर रामपाल जी हैं। और उनकी जो कल की सेना है, रियल में उनकी जो सेना है, सेना तो उनकी लाखों में है, परंतु जिसे कल की सेना कहा जा रहा है, यानी कल की भगवान के प्रमुख सेवादार, कल की भगवान के द्वारा चुनी हुई चुनिंदा आत्मा, तो वो कल की सेना है सत्सेवक भाई बहन, साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन। परमेश्वर रामपाल जी के लाखों की संख्या में देश विदेश में फॉलोवर हैं, वो कल की सेना नहीं है।
देश विदेश में जितने भी उनके भगत हैं, और उन भगतों में यदि कोई साध संगति से जुड़ा हुआ है, सतसेवक है, सतसेवक का मतलब सच्चा भगत है, हर प्रकार से मर्यादाओं में रहते हुए एक भगत के सारे आभूषण, गुण, लक्षण, स्वभाव अपने ऊपर धारण करके, जो अपने कल की भगवान परमेश्वर रामपाल जी के वचन में रहकर, मर्यादाओं में रहकर, हर प्रकार से संघर्ष करते हुए जो भक्ति कर रहे हैं, वे भगत भाई बहन, वे चाहे देश में हो या विदेश में हो, रियल में वो कल की भगवान की सेना है। तो ये 2028 के आसपास दुनिया को पता चलेगा। अभी तो दुनिया हवा में फायर कर रही है, क्योंकि असल में दुनिया को भी अभी कल की भगवान की जरूरत नहीं है। दुनिया को जरूरत उस समय पड़ेगी जब दुनिया के घुटने टूट लेंगे। अभी तो बढ़िया रोजगार चल रहा है, बढ़िया बच्चे पढ़ रहे हैं, बढ़िया नौकरी है, सारी भौतिक सुख सुविधा है, बढ़िया शरीर है, घर पर कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में भला किसको कल की भगवान की जरूरत? केवल फॉर्मेलिटी में लोग झूम रहे हैं। लेकिन आने वाले 3 से 4 वर्षों में पूरी दुनिया को कल की भगवान की जरूरत पड़ेगी। कल की भगवान परमेश्वर रामपाल जी के अलावा आने वाले युग परिवर्तन के दौरान जो प्राकृतिक आपदाएं अपना तांडव मचाने वाली हैं, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं भूकंप आएगा, 15-15 रिएक्टर का, अभी तो खाली 7-7 रिएक्टर के आ रहे हैं, 15-15 रिएक्टर के भूकंप आएंगे, धरती डोल उठेगी, भयानक मंजर होगा, कहीं सूखा पड़ा होगा, खाने को अनाज का दाना नहीं होगा, कहीं बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका होगा, कई महामारी ने जोर पकड़ रखा होगा, डॉक्टर भी हॉस्पिटल छोड़ छोड़ के भागने पर मजबूर हो जाएंगे, वैज्ञानिक भी अपना दिमाग लगाना छोड़ देंगे कि ये क्या हो रहा है, चलते चलते आदमी क्यों मर रहे हैं। तो भाई और बहनों, उस समय इस दुनिया को कल की भगवान की आवश्यकता महसूस होगी। और क्यों महसूस होगी? क्योंकि वर्तमान में यह नादान दुनिया जिन काल के द्वारा भेजे गए आधे अधूरे संतों पर, महंतों पर, बाबाओं पर, मंडलेश्वर पर, शंकराचार्यों पर, पोप और पादरियों पर, पाठियों पर ये आशा लगा के बैठी हुई है कि आने वाले विनाशकारी समय में ये हमारे गुरुजन हमारी रक्षा करेंगे, ये पोप और पादरी, ये पाठी, ये पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, और हमारे देवी देवता, हमारे जो पितर वगैरह हैं वो हमारी रक्षा करेंगे। तो भाई और बहनों, आने वाला जो विनाशकारी समय है 2028 निश्चित है। उस समय ये ना तो देवी देवता दिखाई देंगे, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, ढूंढने से भी, जैसे कोरोना में सारे के सारे छुप गए थे, अपने मंदिरों के भी दरवाजे बंद करवा लिए थे। जबकि विचार करना चाहिए, इंसान भक्ति क्यों करता है, इंसान पूजा पाठ क्यों करता है, दान धर्म क्यों करता है, तीर्थों पर क्यों धक्के खाता है, कावड़ क्यों लेके आता है, व्रत क्यों करता है, बाबाओं की शरण में क्यों जाता है, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में क्यों जाता है? सिर्फ इसलिए कि परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे। आने वाले समय में यदि हमारे परिवार पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे बच्चों पर, हमारी संपत्ति पर, हमारे व्यवसाय पर यदि कोई संकट आना होगा तो ये हमारी रक्षा करेंगे, बीमारियों से हमारी रक्षा करेंगे, मुसीबत के समय हमें सहारा देंगे। इसलिए दुनिया इन जगहों पर जाती है, पूजा अर्चना पाठ करती है, दान धर्म करती है। लेकिन दुनिया वालों को विचार करना चाहिए, जब 2020 में कोरोना काल था, उस समय ना तो हिंदुओं के देवी देवता सामने आए, ना मुसलमानों का अल्लाह सामने आया, ना ईसाइयों का वाहे गुरु सामने आया।
ना ही सिखों का वाहे गुरु सामने आया और ना ही ईसाइयों का मसीहा सामने आया। कोई सामने नहीं आया उस समय। और जितनी भी उनकी जगह थी, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, गिरजाघर, लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए। हिंदुओं ने तो हद पार कर दी, अपने देवी देवताओं के मुंह पर मास्क चढ़ा दिए पत्थरों की मूर्तियों पर, कि जाने वाला पहले ही स्थिति को भाप ले कि यहां तो भाई ये देवी देवता खुद भी भयभीत हैं, डरे हुए हैं कोरोना से। इन्होंने खुद ही अपने ऊपर अपने पुजारियों से मास्क चढ़वा लिए हैं। ये भला हमारी क्या रक्षा करेंगे, क्या बचाव करेंगे? तो भाई और बहनों, हमने आंखें खोल लेनी चाहिए। हम जानवर नहीं हैं, 84 लाख योनियों के मंदबुद्धि प्राणी नहीं हैं। हमें परमेश्वर ने मनुष्य जूनी में जन्म दिया है, सर्वश्रेष्ठ योनि है। परमात्मा ने हमें अपना जैसा बनाया है। अन्य 84 लाख योनियों से भिन्न हमें दिमाग दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है। हम चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, एक दूसरे से सलाह ले सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। ये अन्य योनियों में सामर्थ्य नहीं है। और फिर भी हम लोग भेड़ चाल में चल रहे हैं, देखा देखी में चल रहे हैं। तो बताओ फिर आने वाला जो विनाशकारी समय है, जो युग परिवर्तन का समय जो आने वाला है, जो 2028 निर्धारित किया हुआ है, देश और दुनिया की काया पलटने वाली है, उस समय भाई और बहनों आपका कैसे बचाव होगा? आपके परिवार का, आपके बच्चों का, आपकी संपत्ति का, आपके व्यवसाय का कैसे बचाव होगा? समय रहते आप भाई बहनों को सूचित किया जा रहा है, बताया जा रहा है, आगाह किया जा रहा है। कल की भगवान आएगा तो अचानक से प्रकट नहीं होगा, या कल की भगवान आएगा तो सर पे सींग लगा के नहीं आएगा जो दुनिया उसे पहचान लेगी। हम मनुष्यों को समझाने के लिए कल की भगवान मनुष्य बन के आएगा, हमारे जैसा ही होगा। उनके भी 2 हाथ होंगे, 1 नाक होगा, 2 आंखें होंगी, 2 पैर होंगे, वे भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि इंसानों को समझाने के लिए इंसान ही बनकर आना पड़ेगा। जो भाई बहन ये बातें करते हैं कि भाई वो अचानक से प्रकट होंगे, तो अचानक से प्रकट होने का मतलब ये नहीं है कि जैसे खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे ऐसे प्रकट होंगे अचानक से, यानी उसी दिन वो दुनिया में अस्तित्व में आएंगे, उससे पहले वो धरती पर नहीं थे। ऐसा नहीं होगा। वर्तमान में उनका जो प्रकट होना है उसका मतलब ये है कि ये नादान दुनिया हर प्रकार से दुखी होकर, ये त्रस्त होकर, और उस कल की भगवान को उस समय पहचानेगी जब इनके सारे सहारे आसरे समाप्त हो चुके होंगे और एकमात्र देश और दुनिया में अपने बचाव का साधन कल की परमेश्वर रामपाल जी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और फिर ये मीडिया तेजी से उनका प्रचार प्रसार करेगी, रातों रात उनका प्रचार प्रसार करेगी कि हम लोग बहुत बड़े धोखे में थे, हम ये समझ क्यों नहीं पाए। लाखों लोग समय रहते कल की परमेश्वर रामपाल जी की शरण में आकर अपना बचाव कर लिया, अपने परिवार का बचाव कर लिया, दर दर की ठोकरें खाने से बचे रहे, और हम क्यों नहीं पहचान पाए उनको उस समय। तो अचानक से ये दुनिया, ये मीडिया उनको संसार में जो है वो प्रकट करेगी अचानक से। जैसे बरवाला कांड 2014 हुआ, उस समय परमेश्वर रामपाल जी को देश दुनिया में ज़्यादा पहचान नहीं मिल रही थी, क्योंकि वे गुप्त में अपना कार्य कर रहे थे, गांव-गांव जाकर सत्संग कर रहे थे समय अनुसार। लेकिन जैसे ही बरवाला कांड 2014 हुआ, सारी मीडिया बरवाला आश्रम के आगे जाके डेरा जमा के बैठ गई और बस इसी उम्मीद में कैमरे लगाकर बैठी थी कि कब बाबा रामपाल बाहर आएगा, कब बाबा रामपाल बाहर आएगा, कोर्ट में जाएगा। तो पूरी दुनिया उस समय उनको देख रही थी। इसी प्रकार विनाशकारी समय के बाद
जब इस देश और दुनिया की आंखें खुलेंगी, अपना 80% समय, श्वास, संपत्ति नष्ट करवाकर, उस समय जब लोगों की आंखें खुलेंगी, तब ये कल की परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी पूरी दुनिया के सामने प्रकट होंगे। और यही मीडिया उनको प्रकट करेगी, जिस मीडिया ने 2006 में बरवाला कांड के दौरान, 2006 में करोथा कांड के दौरान उनके प्रवचन ना सुन पाने के कारण, उनको ना पहचान पाने के कारण उनकी बदनामी का कारण बनी, वही मीडिया आने वाले समय में 2028 के आसपास जो भी समय परमेश्वर ने निर्धारित किया हुआ है, यही मीडिया उन्हें देश और दुनिया में फेमस करेगी। और कल की परमेश्वर रामपाल जी की भक्ति के अलावा, उनकी पूजा पाठ के अलावा इस पूरी पृथ्वी पर दूसरी कोई भी साधना, कोई भी पूजा पाठ नहीं रहेगी। ये बातें वर्तमान में आपको अविश्वसनीय लग सकती हैं, अतिशयोक्ति युक्त लग सकती हैं, परंतु यही परम सत्य है। क्योंकि जब जब कोई भी महापुरुष इस पृथ्वी पर आता है, इस धरा पर आता है, हम उन्हें उस समय ना पहचान कर उस समय पहचानते हैं जब वो महापुरुष यहां से चले जाते हैं। जैसे त्रेता में रामचंद्र जी आए थे तो विष्णु जी के ही अवतार थे, स्वयं विष्णु ही थे। क्या दुनिया ने उनका फायदा उठाया? नहीं उठाया। दुनिया उनकी दुश्मन बनी रही। उनके घर में भी किसी ने उनको विष्णु का अवतार नहीं माना। उनकी सगी चाची कैकई, अगर वो उन्हें विष्णु मानती, विष्णु का अवतार मानती, तो उनके साथ में छल कपट नहीं करती, धोखा नहीं करती। अपने वचन का जो राजा दशरथ ने उसको दिया था एक युद्ध के दौरान, जो कैकई ने रथ की धुरी में अपनी उंगली फंसाई थी क्योंकि उसका पहिया निकलने वाला था युद्ध के दौरान, और कैकई राजा दशरथ के साथ में थी, उसने अपनी उंगली फंसा दी थी उसमें। बाद में जब राजा दशरथ को युद्ध जीतने के बाद पता चला कि इसने तो बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, तो खुश होकर कहा था कि मांगो, क्या मांगते हो? तब उसने कहा था कि समय आने पर मांगूंगी, क्योंकि काल ने वो समय निश्चित किया हुआ था। क्योंकि ये राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश की जो स्टोरी है भाई और बहनों, ये पहले से लिखी हुई होती है, सब कुछ निर्धारित होता है। तो उसने कहा कि समय आने पर मांगूंगी। और जब वो समय आया, दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी को जब राज्य अभिषेक किया जा रहा था, उस समय उसकी एक दासी थी मंथरा, उसके कहने पर वो भ्रमित हो गई, काल उसकी बुद्धि पर बैठ गया और उसने कहा कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास और मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य। तो बताओ भाइयों और बहनों, अगर रामचंद्र जी की, विष्णु अवतार की खुद की सगी चाची अगर उन्हें विष्णु मानती, विष्णु का अवतार मानती, तो क्या ऐसी दुष्टता कर सकती थी? तो उनका परिवार ही नहीं मानता था उन्हें, बाहर वाले तो मानते कहां। लंका का राजा रावण उनकी धर्मपत्नी सीता का हरण करके ले गया। अब बताओ, रावण अगर उन्हें विष्णु का अवतार मानता तो कैसे अपनी माता का हरण कर सकता था? स्वयं लक्ष्मण भी उन्हें विष्णु का अवतार नहीं मानते थे। अगर मानते तो कभी भी ये सोचकर उनके साथ में वनवास में नहीं जाते कि मैं अपने भाई की रक्षा करूंगा। अरे भगवान की रक्षा कौन करेगा? 3 लोकों में विष्णु जी से बढ़कर कौन है? लेकिन लक्ष्मण भी उन्हें वो परम शक्ति नहीं मान रहे थे। लोगों ने उनके साथ में लड़ाइयां की, झगड़े किए, और उनके चले जाने के बाद भाई और बहनों अब उनके मंदिर बनाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपया बर्बाद किया जा रहा है, दुनिया पैदल यात्रा कर करके वहां जा रही है, अपनी प्रार्थनाएं लेकर, मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं लेकर, इच्छाएं लेकर, मेरा ये काम बन जाएगा, मेरा वो काम बन जाएगा। बढ़ना धरना कुछ भी नहीं, अब कुछ भी नहीं बनना। अब तो केवल वो यादगारें हैं। वो मंदिर केवल एक यादगार है। उस मंदिर में जाने से, मत्था टेकने से, चढ़ावा चढ़ाने से, वहां रोने से, धोने से कुछ नहीं मिलेगा।
वही मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है। और तुम्हें वहम हो जाता है कि मुझे तो इस मंदिर में आने के बाद ये वस्तु मिल गई, मेरा ये काम हो गया। क्योंकि जब ये आत्मा रोती है, पुकार करती है विशेष परिस्थितियों में, तो कहां जाके करेगी? किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी चर्च में, किसी गुरुद्वारे पर, या वैसे किसी मूर्ति के आगे। तो जब ये जीव आत्मा हृदय से पुकार करती है तो आत्मा फिर परमात्मा की पुकार सुनता है। रामचंद्र जी नहीं सुनते, विष्णु जी नहीं सुनते, शंकर जी नहीं सुनते, ये परमात्मा नहीं है, ये भी जीव संज्ञा में हैं, आप और हमारी तरह हैं। इनको भी वापस आप और हमारी तरह जीव संज्ञा में आना पड़ता है। इन्हें भी 84 लाख योनियों की लंबी यात्रा पे जाना पड़ता है। लेकिन ये यहां 3 लोक के मैनेजर हैं। परमात्मा इनके माध्यम से यहां पर अपना कार्य जो है वो कर रहा है। तो जब ये आत्मा उन मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों पर जाकर रोती है, पुकारती है, तो दुखी होता है परमात्मा, क्योंकि हम सब उसी की आत्मा है। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो, काल हो, दुर्गा हो, 84 लाख के प्राणी हो। तो जब ये आत्मा रोती है तो परमात्मा बड़े दयालु हैं। कौन परमात्मा? कल्कि भगवान। कौन कल्कि भगवान? कबीर देव। कौन कबीर देव? परमेश्वर रामपाल जी, जो वर्तमान में सशरीर धरती पर प्रकट है। तो ये परमेश्वर फिर आत्मा की पुकार सुनता है और उसकी पुकार को डाइवर्ट कर देता है यहां के मैनेजरों के पास में, यानी धर्मराय के दरबार में, धर्मराज के पास में, जो सभी का हिसाब किताब रखता है परमेश्वर के हुक्म से। एक सिस्टम बना रखा है गुरुदेव ने। जैसे मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी ने जितने भी उसके ग्राहक हैं, जियो के जो सिम हम लोग लेते हैं उसकी कंपनी की, रिलायंस की, जियो की, तो मालिक तो है कौन? मुकेश अंबानी। हम सब ने उसकी सिम ले रखी हैं, यूज कर रहे हैं, रिचार्ज हम जो है करवा रहे हैं। और जब हमने कोई कंप्लेंट करनी होती है, जब हमें कोई शिकायत करनी होती है, तो मुकेश अंबानी ने एक सिस्टम बना रखा है। उसने एक सिस्टम बना रखा है, उसने कॉलिंग सेंटर की व्यवस्था की हुई है ग्राहक सेवा के अंदर, और एक नंबर दिया हुआ है। उस नंबर पे जब हम लोग डायल करते हैं मोबाइल से, तो उसने जिन जिन व्यक्तियों की ड्यूटी लगा रखी है वो हमारा फोन उठाएंगे और वो हमारी समस्या को सुनेंगे, और यदि हमारी समस्या सुलझाने योग्य होगी तो फिर वो सुलझाई जाती है। अगर नहीं सुलझाई जाएगी तो वो लोग मना कर देते हैं। तो इसी प्रकार पूर्ण परमेश्वर कबीर देव रामपाल जी भगवान ने यहां पर 21 ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में एक धर्मराज बैठा रखा है, धर्मराय, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी हिसाब किताब रखता है, सब जीवों का रखता है। तो जब ये आत्मा रोती है, पुकारती है, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, चाहे किसी भी धर्म या जाति से है, किसी भी देश से है, तो आत्मा रोती है, उसकी पुकार परमात्मा के पास जाती है। परमात्मा से वापस वो टकरा कर फिर यहां जो सिस्टम बना रखा है परमेश्वर ने, धर्मराज के दरबार में जाती है, यमराज के पास जाती है। वो धर्मराज फिर चेक करता है अपने अकाउंट में कि इस आत्मा को क्या तकलीफ है, और यदि वो तकलीफ जो भी है उसको, यदि उस आत्मा के पुण्य, कौन से पुण्य? जब कभी वो मनुष्य शरीर में था पहले या वर्तमान में, जैसे भी वो भक्ति कर रहा है, साधना कर रहा है, धर्म कर्म कर रहा, अच्छे कर्म कर रहा है, तो हमारी बैटरी चार्ज होती रहती, हमारे पुण्य जो है वो डिपॉजिट होते रहते। पाप और पुण्य दोनों ऑटोमेटिक उसके दरबार में, उसके अकाउंट में डिपॉजिट होते रहते हैं। उसने किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर ने यह शरीर बनाया है, मनुष्य शरीर, और इस शरीर में परमात्मा ने एक सिस्टम बना रखा है जिसको कहते हैं चित्र और गुप्त। चित्रगुप्त यानी जो कर्म हम करते हैं और जो कर्म हम साइलेंट होके करते हैं, अपने मन में भी सोचते हैं, जो गुप्त कर्म है। मान लो किसी ने चोरी कर ली, किसी ने किसी के साथ में रेप कर दिया, और वो सोच रहा है कि किसी को नहीं पता इस घटना का, लेकिन वो गुप्त चित्र आपका ऑटोमेटिक धर्मराज के दरबार में रिकॉर्ड हो गया।
इस शरीर में परमात्मा ने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है। हमने मन में भी यदि किसी के प्रति कोई गलत भाव रखा, विचार रखे, गलत सोचा, वो बाहर वालों को तो नहीं पता चलेगा, लेकिन चित्रगुप्त अंदर जो परमेश्वर ने सिस्टम फिट कर रखा है उसमें वो ऑटोमेटिक वो रिकॉर्डिंग हो गई। और उसी आधार से फिर जब हमारी मृत्यु होती है, हम धर्मराज के दरबार में जाते हैं, वो हमारा पूरा हिसाब किताब होता है, बिल्कुल आंखों के सामने चलता है एलसीडी की तरह। वहां छुपाने की जरूरत नहीं, वहां बताने की जरूरत नहीं है। उस परमेश्वर की विज्ञान बहुत एडवांस है। तो जब ये आत्मा चाहे किसी भी धर्म में, किसी भी जाति से है, जब ये विशेष परिस्थितियों में रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, मदद की पुकार करती है, तो हम तो रोते हैं इन मंदिरों में जाके, मूर्तियों के आगे, मुसलमान इन मस्जिदों में, इन मज़ारों के आगे रोता है, सिख भाई अपने गुरुद्वारों में, ईसाई जो है इन चर्चों में जाके, या वैसे भी कहीं से भी। और जब वो धर्मराज के पास में परमात्मा डाइवर्ट करता है उसकी पुकार को, तो धर्मराज देखता है कि इसके अकाउंट में कुछ बैलेंस है कि नहीं है, कोई ऐसा दान पुण्य, कोई ऐसा सही कर्म, कोई सदकर्म जिसके बदले मैं इसकी मदद कर सकूं। और यदि किसी का बैलेंस है, अच्छे पुण्य यदि डिपॉजिट हैं किसी जन्म जन्मांतर के, अभी बैलेंस है, बैटरी चार्ज है, तो धर्मराज उसमें से कुछ पुण्य निकाल कर और उस विशेष आपत्ति से उस आत्मा को राहत प्रदान कर देता है। कारण चाहे कुछ भी बने, कोई रिश्तेदार मदद करे, या कोई पड़ोसी मदद करे, या उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। जैसे कई बार डॉक्टर कहते हैं भैया ये होना तो नहीं था लेकिन हो कैसे गया, ये तो चमत्कार हो गया। उसकी पुकार परमात्मा ने सुनी, धर्मराज के पास में भेजी, धर्मराज ने उसका अकाउंट चेक किया, उसके जन्म जन्मांतरों के शुभ कर्म डिपॉजिट थे, वो शुभ कर्म वहां से निकाल कर थोड़े बहुत और उसकी मदद कर दी गई, उसको उस बीमारी से राहत मिल गई। और उस नादान आत्मा ने यह सोच लिया कि मैं तो हनुमान जी की मूर्ति के आगे रो रही थी, मेरे तो हनुमान जी ने मेरी बात सुन ली, बाबा श्याम जी ने मेरी पुकार सुन ली, ब्रह्मा विष्णु महेश ने सुन ली, मेरे अल्लाह मौला ने सुन ली, मैं फलानी मजार पे गया था, वहां पर मैंने चादर चढ़ाई थी, जिस कारण से मेरे घर में बेटा उत्पन्न हो गया। तो भाइयों और बहनों, ये हमारी आध्यात्मिक नादानी है, नादानी। अरे लाखों लोग साल भर में चादर चढ़ाते हैं, वो बाकी लोगों की दुर्गति क्यों हो रही है भाई? लाखों लोग मंदिरों में जाते हैं, कुछ को लाभ हो रहा है, कुछ आते जाते एक्सीडेंट में ही मर जाते हैं, पूरा परिवार का परिवार खत्म हो जाता है। हॉस्पिटल में हजारों लोग एडमिट होते हैं, कोई न कोई भक्ति वो सब करते हैं, कुछ एक ठीक हो रहे हैं, कुछ एक एम्बुलेंस में डेड बॉडी बन के आ रहे हैं। तो जिनको राहत मिल गई वो नादान सोच लेते हैं हमारे को तो यही देवी देवता दे रहे हैं। मैंने जो प्रेमानंद जी को अपना गुरु बना रखा है, फलाने बाबा को अपना गुरु बना रखा है, हमारे जो पितृ देवता हैं वो हमें दे रहे हैं। मैं तो मंदिर में जाता था, सुबह सुबह मैं ये करता था, मैं वो करता था। 1% भी इन शास्त्र विरुद्ध साधनाओं से उन्हें लाभ नहीं मिलता, 1% भी। यदि किन्हीं आत्माओं को थोड़ा बहुत लाभ हो रहा है तो उनके पूर्व जन्मों की जो बैटरी चार्ज है, जो बैलेंस दान पुण्य का, धर्म का, अच्छे कर्मों का, पुण्यों का, जो धर्मराज के अकाउंट में डिपॉजिट था, उस आधार से आपकी मदद हुई है। अब एक व्यक्ति तो बेचारा बहुत गरीब है, बड़ा निर्धन है और भक्ति बहुत करता है, मंदिर में भी जाता है, पैदल यात्रा में भी जाता है, और उसकी दुर्गति हो रही है, उसको कोई लाभ नहीं, कोई राहत नहीं, अभाव में जीवन जी रहा है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो भक्ति करता ही नहीं और उसके दारू के ठेके चल रहे हैं, बढ़िया फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूम रहा है। तो बताओ फिर कैसे निर्णय करोगे? अगर उस भक्ति से ही सब कुछ मिलना होता तो बेचारा भक्ति करते करते भी दुखी क्यों है? उसके घर पर आपत्तियां क्यों आ रही हैं? भक्ति से तो लाभ मिलना चाहिए ना, राहत मिलनी चाहिए ना। लेकिन वो जो भक्ति कर रहा है, वो जिन्हें परमात्मा मानकर उन पत्थरों की मूर्तियों पर आशा लगाए बैठा है, ये शास्त्रों के विरुद्ध है। मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारों में परमात्मा नहीं है। परमात्मा कहते हैं
कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और इससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। अगर एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा पूजने से इंसान ने जिसको बनाया, हथौड़े मार मार के उसके ऊपर बैठ के उसको एक देवी देवता का रूप दे दिया, रंग रोगन कर दिया, कपड़े पहना दिए, फिर उसको मंदिर में स्थापित कर दिया, और फिर हम उसको भगवान मान के पूजने लग गए। तो परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि अगर उस पत्थर को पूजने से अगर मुझे भगवान मिले, परमात्मा मिले, सुख शांति मिले, धन धान्य मिले, तो भाई मैं तो इस पहाड़ की पूजा करूंगा फिर। क्योंकि जब एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति को पूजने से या सोने चांदी की मूर्ति पूजने से जब इतना लाभ मिल सकता है, तो अगर मैं उस पहाड़ को पूजूंगा जो इतना बड़ा जो कि स्टोन है, वो पत्थर है, तो मुझे तो उस मंदिर में जाने वाले व्यक्ति से लाखों गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि उसकी मूर्ति तो मुश्किल से आधा किलो की होगी, 2 किलो की होगी, पाव भर की होगी, और ये पत्थर तो इसका तो वजन ही काउंट नहीं होता, तो मुझे तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो कहते हैं पत्थर पूजे भगवान मिला, यानी सुख मिला है तो मैं पूजूं पहाड़। और फिर हम नादानों की, मंदबुद्धि प्राणियों की, मनुष्य होकर जो जानवरों जैसा कार्य कर रहे हैं, कबीर परमेश्वर उनकी आंखें खोलते हैं कि इससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार, कि तुम्हारे इन पत्थरों के देवी देवताओं से, भगवानों से, तो वो पत्थर से बनी हुई वो चक्की लाख गुना अच्छी है, जो कम से कम आटा पीस कर हमारे को भोजन तो खिला रही है। ये भगवान तो तुम्हारा चक्की का काम भी नहीं कर सकते। तो भाइयों और बहनों, ये हमारी आध्यात्मिक नादानी थी, क्योंकि हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, अनपढ़ थे, उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं था, वेद गीता कुरान पुराण बाइबल का ज्ञान नहीं था। आम व्यक्तियों की पहुंच से बहुत दूर थे ये धर्मशास्त्र। केवल एक वर्ग विशेष, जिसको पंडित कहते हैं, जिसको ब्राह्मण कहते हैं, उन्हीं लोगों को पढ़ने का अधिकार था, और ये संस्कृत में होते थे। आम व्यक्ति को तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं था इन शास्त्रों को, और वो भी संस्कृत में, तो भला कैसे जान पाते। और ये पंडित लोग समझ नहीं पाए। ब्राह्मणों के वंशज कहे जाते हैं श्री ब्रह्मा जी, और पूज्य परमेश्वर रामपाल जी भगवान ने श्रीमद् भागवत उसको खोल के दिखा दिया, बता दिया। 6वां स्कंद 3रा अध्याय। ना ब्रह्मा जी को ज्ञान है, ना सृष्टि का ज्ञान है, ना उन्हें परमात्मा का ज्ञान है। उन्हें खुद की उत्पत्ति का भी ज्ञान नहीं है कि मैं कैसे पैदा हो गया, मेरे को किसने पैदा किया। ना विष्णु जी को ज्ञान है, ना शंकर जी को ज्ञान है। फिर अन्य देवी देवताओं को कहां से ज्ञान होगा। और फिर ये मनु जैसे, पाराशर जैसे, वेद व्यास जैसे, ना इनको ज्ञान है। तो बताओ फिर हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने बेचारों ने जिंदगी में कभी वेदों की शक्ल भी नहीं देखी, गीता जी की शक्ल भी नहीं देखी, उन्हें कैसे ज्ञान होता। तो जैसा उन ब्राह्मणों ने, उन पंडितों ने, जो ये कहा करते थे कि हम तो नालंदा विश्वविद्यालय से संस्कृत पढ़ के आए हैं, आचार्य की उपाधि लेकर आए हैं, कोई द्विवेदी की उपाधि लेके आता था। द्विवेदी यानी जिसको 2 वेदों का ज्ञान होता था, वो द्विवेदी। जिसने 3 वेदों को पढ़ा उसको त्रिवेदी कहते थे। जिसने 4 वेदों को कंठस्थ याद कर लिया, पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, उसको चतुर्वेदी। आगे चलकर ये जातियां बन गई उनकी। तो हमारे पूर्वजों ने अशिक्षा के कारण और विश्वास कर लिया कि ये पंडित लोग जो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ के आए हैं, धारा प्रवाह संस्कृत बोल रहे हैं, इन्हें तो पूरा ज्ञान होगा भक्ति और भगवान का। जबकि उनको तो कै ख गए भी ज्ञान नहीं था भक्ति और भगवान का, कै ख गए भी। हालांकि वेदों में आदि अधूरी साधना है परमात्मा की, कंप्लीट ज्ञान नहीं है, लेकिन वो भी इन लोगों को नहीं पता था। और काल की साधना में, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना में, गीता जिसको मना कर रही है अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में, उसी में उलझा के रखा। और उन आत्माओं को थोड़ा बहुत जो लाभ मिल जाता था, वो केवल उनके पूर्व जन्मों के पुण्यों के बैलेंस के आधार पर मिलता था। और वो सोच लेते थे कि ये पंडित जी ने हमें जो विधि बताई है कि सोमवार का व्रत कर ले, शुक्रवार का व्रत कर ले, सत्यनारायण की कथा कर ले,
कावड़ ले आ, पैदल यात्रा कर ले, फलाने पीपल के पेड़ के धागा बांध दे, चौराहे पर ये टुंडर फुंडर कर दे, जंतर मंत्र कर दे। हमारे पूर्वज सोचते थे कि इन पंडित जियों ने हमें जो विधि बताई है इसी से हमें लाभ हुआ है, जबकि उस विधि को अपनाकर तो हम परमात्मा के दोषी बनते जा रहे थे, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करना परमात्मा का विरोध करना है, परमात्मा का दोषी बनना है। तो इन पंडितों ने, इन ब्राह्मणों ने तो आप और हमारे को हमेशा परमात्मा का अपराधी बनाया है, और हमें जो लाभ मिल रहे थे वो उल्टी साधना, जंतर मंत्र, टुंडर फुंडर करते करते वो दे रहा था परमपिता परमेश्वर हमारी ही भक्ति से, जो किसी जन्म में हमने उस परमेश्वर की शरण में आकर सत भक्ति की होती है, जो हमारा भक्ति बैलेंस धर्मराज के दरबार में डिपॉजिट था, उसी से हमें लाभ मिलता था। तो जो व्यक्ति पूरी जिंदगी भक्ति कर रहा है, मंदिर में जाता है, व्रत करता है, दान पुण्य करता है, और वो बेचारा अभाव का जीवन जी रहा है, उसके संकट दूर होने का नाम भी नहीं ले रहे, और एक व्यक्ति दारू के ठेके खोल के बैठा है, 2 नंबर के काम कर रहा है, झूठ पे झूठ बोलता है, मिलावट करता है, रिश्वत लेता है, और वो ना कोई भक्ति करता, और उसके ठाट हो रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, जो व्यक्ति वर्तमान में मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारों पर भक्ति करते करते भी जो दुखी है, वो दुखी इसलिए है क्योंकि वर्तमान में वो जो भक्ति कर रहा है वो शास्त्र विरुद्ध है, हमारे धर्म ग्रंथों के विरुद्ध है, वो मनमाना आचरण है, जिस कारण से उस वर्तमान भक्ति से वो चाहे मंदिर में जाए, चाहे मस्जिद में, चाहे चर्च में, चाहे गुरुद्वारों पर, चाहे किसी बाबा की शरण में जाए, उसको उस भक्ति से कोई लाभ नहीं होना है, और उसके पूर्व जन्मों की भक्ति का जो बैलेंस होता है वो भी धर्मराज के दरबार में खाली पड़ा है, जिस कारण से उसका कहीं से भी कोई राहत उसको नहीं मिल रही है। और अंत में वो आत्मा क्या सोचती है कि भाई धरती पर भगवान है ही नहीं, कि धरती पर कोई भगवान नहीं है, और उस व्यक्ति को देखकर अन्य लोग भी, उसके रिश्तेदार, उसके गांव वाले, उसके समाज वाले भी ये सोच बैठते हैं नादानी में कि भाई धरती पर भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। अरे इस आदमी से ज्यादा भक्ति कौन करता होगा, इसने कोई मंदिर नहीं छोड़ा, सारे ये व्रत करता था, कभी इसने किसी का बुरा नहीं किया, चींटी तक को कभी इसने सताया नहीं, और भक्ति करते करते इसकी दुर्गति हो रही है, भाई धरती पर भगवान नहीं है, ये सोचकर वो लोग भी नास्तिक होते जा रहे हैं। जबकि विचार करना चाहिए भाइयों और बहनों, जब तक हमें गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार वो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, और तत्वदर्शी संत कौन होता है? स्वयं कबीर भगवान, कल की परमात्मा, वो स्वयं ही सतगुरु बनकर, तत्वदर्शी संत बनकर धरती पर आता है, हम आत्माओं को सत्य ज्ञान देता है, शास्त्रों के अनुसार साधना बताता है। लेकिन ये काल प्रेरित नकली धर्म गुरु, साधु, संत, महात्मा, मंडलेश्वर, आचार्य, शंकराचार्य, पोप, पादरी, ये लोग उस परमात्मा के घोर विरोधी बन जाते हैं, उसके दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि संकट इनकी रोजी रोटी पे आ जाता है। उस परमेश्वर के ज्ञान को ये सुनते भी हैं, समझते भी हैं, और इन धर्म गुरुओं को ये पता भी चल जाता है कि जो साधना इस महापुरुष के द्वारा जो समझाई जा रही है, जो बताई जा रही है, बिल्कुल सत्य है, शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। लेकिन अपने स्वार्थ के कारण, काल प्रेरणा के चलते, कि यदि हमने इसकी साधना को स्वीकार कर लिया तो हमने फिर ये कर्मकांड छोड़ने पड़ेंगे, जो ये जंतर मंत्र, टुंडर फुंडर, व्रत, आन उपासना, ये हमने छोड़नी पड़ेंगी, और समाज को सच्चाई बतानी पड़ेगी। और अगर समाज को हमने सच्चाई बता दी तो फिर हमारा ये धंधा कैसे चलेगा, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो अपने स्वार्थ के लिए ये लोग फिर समाज को गुमराह करके बैठे रहते हैं, क्योंकि आम समाज शिक्षित नहीं होता, तो कह देते हैं कि ये तो अनपढ़ है, इसको क्या पता शास्त्रों का, इसको क्या पता संस्कृत का, इसने कोई गुरु नहीं बनाया हुआ, हमने देखो ये बचपन से संस्कृत पढ़ी है, हम नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य की डिग्री लेकर आए हैं,
और आम समाज भी बेचारा नादानी में उनको पंडित मानकर, ब्राह्मण मानकर, शास्त्रों का ज्ञाता मानकर, उनकी धारा प्रवाह संस्कृत से प्रभावित होकर और उस महापुरुष को रिजेक्ट कर देते हैं जो सत्य साधना बताते हैं, जिस साधना के करने से तुरंत लाभ शुरू हो जाते हैं। तो जिस कारण से भाइयों और बहनों ये समाज धीरे 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 नास्तिकता की ओर बढ़ता जा रहा था। और वो दूसरा व्यक्ति जो कोई भक्ति भी नहीं कर रहा, दारू के ठेके खोल के बैठा है, लंबी लंबी गाड़ियों में घूम रहा है, सारे उल्टे काम करता है, और जब उस आदमी को लोग देखते हैं तो कहते हैं भैया वास्तव में भगवान नहीं है। ये देखो नास्तिक आदमी कभी मंदिर नहीं जाता, मस्जिद नहीं जाता, कोई भक्ति नहीं करता, 2 पैसे ये दान धर्म पे नहीं लगाता, और देखो इसके घर में कैसे मौज हो रही है, दारू के ठेके खोल रखे हैं, बड़ा इसका बिजनेस है, व्यापार है, पैसे की कोई कमी नहीं है। ये कौन सी भक्ति कर रहा है? फिर भगवान को दोष देते हैं कि भगवान भी दोगला है, भगवान के घर में न्याय नहीं है। लेकिन भाई और बहनों ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति वर्तमान में भक्ति नहीं कर रहा है फिर भी उसकी मौज मच रही है, उस व्यक्ति के पास में पूर्व जन्मों की भक्ति कमाई जमा है धर्मराज के दरबार में। और कहते हैं साहिब हक ना राखसी जब मांगो तब दे। वो परमात्मा किसी का रखता नहीं है। उस भाई ने जो वर्तमान में भक्ति नहीं कर रहा, उल्टे काम कर रहा है, सारी भौतिक सुख सुविधा उसको प्राप्त हैं, लेकिन भाई पूर्व जन्मों में जब कभी उसको मनुष्य जन्म प्राप्त था और जब ये पूर्ण परमात्मा, ये कबीर भगवान, परमेश्वर रामपाल जी चारों युगों में आते रहते हैं, साधु संत महात्मा के रूप बना बना के आत्माओं को समझाते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, सत भक्ति करवाते रहते हैं, तो वो आत्मा अपने पूर्व जन्मों में परमेश्वर की शरण में रहकर भक्ति कर चुकी होती है। थोड़ी बहुत सत भक्ति मंत्रों का जाप करती है, शास्त्र अनुकूल साधना करती है, पूर्ण संत के चरणों में उस सुपात्र को दान धर्म करती है, जिस कारण से उसका भक्ति वाला बैलेंस बढ़ता रहता है और धर्मराज के दरबार में ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। और जब तक धर्मराज के दरबार में हमारा भक्ति वाला बैलेंस है तब तक भाई और बहनों हम चाहे भक्ति करें या ना करें, हम चाहे कितने भी कुकर्म करें, तब तक हमारे घर में मौज ही मची रहेगी, ठाट बाट रहेंगे। जिस प्रकार गुरुदेव ने उदाहरण दिया इन्वर्टर और बैटरी। जिस व्यक्ति ने लाइट में इन्वर्टर लगाकर और बैटरी को चार्ज कर लिया, अब अगर लाइट भी चली जाती है या वो व्यक्ति लाइट से अपने इन्वर्टर के तार को हटा लेता है तो भी उसके घर में लाइट जलेगी, पंखे चलेंगे, जबकि लाइट भी नहीं आ रही, उसने लाइट में इन्वर्टर भी नहीं लगा रखा, फिर भी उसके घर में रोशनी है। क्यों? क्योंकि उसने बैटरी को चार्ज कर रखा है। तो ठीक इसी प्रकार उस व्यक्ति ने जो वर्तमान में भक्ति नहीं कर रहा फिर भी ठाट बाट है, उसने अपनी भक्ति रूपी बैटरी को किसी जन्म में परम संत की शरण में आकर चार्ज कर रखा है, लेकिन वर्तमान में कोई भक्ति नहीं कर रहा फिर भी उसकी ठाट बाट हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके पुण्यों की बैटरी चार्ज है। और जिस दिन उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि वो बैटरी कब तक चलेगी भाई, वर्तमान में तो भक्ति नहीं कर रहा सही, और पूर्व जन्मों की बैटरी कब तक चलेगी? वर्तमान में तो आपने लाइट में इन्वर्टर लगा नहीं रखा, बैटरी आपकी चार्ज है, पंखे आपके चल रहे हैं, लाइट जल रही है, तो बैटरी की भी एक लिमिट है ना, 4, 5, 8, 10 घंटे बाद बैटरी डिश होगी। और जब उस व्यक्ति की वो बैटरी डिश होगी दान धर्म वाली, वो पुण्य वाली, तो फिर हम लोग क्या देखते हैं अखबार में कि फला फला व्यक्ति जिसके इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी रोड एक्सीडेंट में मारा गया। अब कहां चला गया भैया उसका सुख? अब उसकी दुर्गति क्यों हुई? क्योंकि उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई और वर्तमान में वो भक्ति नहीं कर रहा था। और वो पंडित जी जो भक्ति करते करते भी दुखी था क्योंकि वर्तमान में वो सही भक्ति नहीं कर रहा था, उसने गलत चार्जर लगा रखा था और पूर्व जन्मों की उसकी बैटरी वैसे ही डिस्चार्ज थी, जिस कारण से उसको ना वर्तमान में भक्ति से लाभ था ना पूर्व जन्म का उसका बैलेंस था। तो भाई और बहनों, ये सारा का सारा जो रहस्य है ये हमारे नकली धर्म गुरु हमें नहीं समझा पाए, नहीं बता पाए, क्योंकि इनको खुद को ज्ञान नहीं था और इन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए हमारे भोले भाले पूर्वजों को भ्रमित करके रखा भक्ति और भगवान के नाम पर।
अब स्वयं वो कबीर परमेश्वर धरती पर आए हैं। 8 सितंबर 1951 को पुनः इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में प्रकट हुए हैं परमेश्वर रामपाल जी। अब हमें समझाने के लिए भगवान हमारे जैसा ही तो बन के आएगा, सींग लगा के थोड़ी आएगा। अब ये हमारी नादानी है कि वर्तमान में हम उनके प्रवचन नहीं सुन रहे, हम उनके सत्संग नहीं सुन रहे, और जबरदस्ती भगवान करता नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान तो 1 मिनट में सबको सुखी कर सकता है, भगवान तो जो चाहे सो कर सकता है। अरे भैया, भगवान जो चाहे सो कर सकता है, सारे काम कर सकता है। जिस प्रकार मुकेश अंबानी चाहे तो सबके मोबाइल रिचार्ज कर सकता है, सबकी सिम रिचार्ज कर सकता है, वो उसके पास क्षमता है, पावर है। लेकिन भैया महीने के महीने उसको पैसे देने पड़ते हैं, वो फ्री में किसी का नहीं करता। जबकि वो तो सक्षम है, फिर क्यों नहीं कर रहा? इसी प्रकार जब परमेश्वर इस मृत लोक में आता है तो यहां उनके कुछ नियम होते हैं। अगर परमेश्वर इसी प्रकार से सबको लाभ देने लग जाएगा, सबको राहत देना लग जाएगा, तो उनका नियम टूटेगा, उनका विधान टूटेगा। फिर कोई यहां भक्ति नहीं करना चाहेगा, कोई यहां पर काम धंधा नहीं करना चाहिएगा, कोई यहां पर एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। अगर भगवान इसी प्रकार से सबको देने लग गया तो यहां की सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। फिर कोई किसी को कुछ नहीं समझेगा। आज चंद लोग हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं, चंद लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, जिन्हें राजनेता कहते हैं। फिर ये सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। जब किसी के पास कोई पैसे की कमी नहीं होगी, सबके घर में मौज मचेगी, तो कौन किसको बख्शेगा फिर? तो ये मृत लोक है भाई, ये काल का लोक है। हम अपनी गलती से यहां पर आए हैं इस काल के साथ में, अपने परमात्मा को छोड़कर सतलोक को, तो हम यहां पर सजा पा रहे हैं। और इस लोक में कभी भी समानता नहीं हो सकती, कभी भी यहां की शासन व्यवस्था सुचारू नहीं हो सकती। यहां पर अमीर और ये गरीब, ये भेद हमेशा रहेगा। दुख और सुख यहां हमेशा रहेंगे। अगर यहीं पर सारे सुख दे दिए भगवान ने, तो भगवान के साथ फिर उनकी भक्ति करके सतलोक कौन जाएगा? तो यहां परमेश्वर फिर उन्हीं आत्माओं को सुखी करेगा, उन्हीं आत्माओं को सब कुछ देगा जो आत्माएं संत रूप में आए हुए उस कबीर भगवान की भक्ति पर लग जाएंगी और मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगी, उनके बताए अनुसार भक्ति करेंगी। फिर इस परमेश्वर के हाथ देखना भाई और बहनों, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने पुजारियों को जो लाभ नहीं दे सकते, वो लाभ चंद दिनों में परमेश्वर रामपाल जी के भक्तों को मिलना शुरू हो जाएगा, इस कबीर भगवान के भक्तों को मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए भाई और बहनों, परमेश्वर रामपाल जी ने आकर सभी धर्मशास्त्रों का सार, निष्कर्ष सर्व समाज को सार्वजनिक तौर पर सत्संगों के माध्यम से बताया, समझाया। सन 1994 से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन काल प्रेरणा से हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे, हम उन्हें समझ नहीं पा रहे, और अपनी दुर्गति का कारण हम खुद ही बन के बैठे हुए हैं। तो जबरदस्ती भगवान नहीं करेगा भाई। आपने उनके प्रवचन सुनने पड़ेंगे, सत्संग सुनने पड़ेंगे, सत्संग सुन के उनकी शरण में आना पड़ेगा। जिस प्रकार आप चाहे कितने बीमार हैं, कोई भी आपको समस्या है, अगर आपने उस बीमारी से राहत प्राप्त करनी है तो आपने डॉक्टर की शरण में जाना पड़ेगा। डॉक्टर आपको रोड से उठा के आपको ऑपरेशन नहीं करेगा। आपने डॉक्टर की शरण में जाना पड़ेगा, अपने हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, और उसके बाद डॉक्टर जैसा कहेगा, जैसे आपको खाने पीने की दवाई देगा, जो जो आपको मर्यादा बताएगा, जो परहेज बताएगा, आपने उन तमाम चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, तब आप उस बीमारी से छुटकारा प्राप्त करोगे। इसी प्रकार जब परमेश्वर संत रूप में आते हैं तो हमने उनकी शरण में जाना पड़ेगा। और शरण में कब जाएंगे? जब हम उनके सत्संग सुनेंगे, क्योंकि ज्ञान से तो ज्ञान होगा। और उनकी शरण में जाकर उनसे नाम उपदेश लेकर फिर उनके बताए अनुसार हमने भक्ति साधना करनी पड़ेगी, मर्यादाओं में रहना पड़ेगा। फिर देखना वो परमेश्वर खड़े खड़े लाभ देगा, खड़े खड़े लाभ। हम लोग सोचते रह जाएंगे,
हमने सुने थे कि भगवान ऐसा भी करता है, भगवान ऐसे भी लाभ देता है। हमने खाली इन कथाओं में सुना है। आज वो परमेश्वर हमें साक्षात देगा, साक्षात। क्योंकि आज से पहले हम जिनको भगवान मानकर पूज रहे थे, जिन मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में जा रहे थे, वहां हमें वो लाभ नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि हम लाभ प्राप्त करने वाली साधना कर ही नहीं रहे। हम तो देखा देखी मनमाना आचरण कर रहे हैं, भेड़ चाल में चल रहे हैं। भगवान कोई पशु थोड़ी है, कोई जानवर थोड़ी है जो मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारों में इन पुजारियों ने उनको बांध के रखा होगा कि जब जाओ और भगवान से लाभ प्राप्त कर लो। भगवान तो कण कण में है, सबके हृदय में विराजमान है। ये प्राण शक्ति उसी परमेश्वर की है, उसी के आशीर्वाद से हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। और जिस दिन उसका आशीर्वाद हट जाए, उस दिन भाई और बहनों अधरंग मार जाए, लकवा मार जाए, पैरालाइसिस हो जाए, हम अपने हाथ को उठाकर भोजन भी नहीं कर सकते, मक्खियां मुंह में आएंगी जाएंगी। तो परमेश्वर तो सर्वत्र है, लेकिन उसका लाभ लेने के लिए हमने संत की शरण में जाना पड़ेगा। जिस प्रकार हवा तो सर्वत्र है, लेकिन अपनी गाड़ी के टायर में हवा भरवाने के लिए हमने पंचर की दुकान पर जाना पड़ेगा। टीचर तो सर्वत्र है, लेकिन हमने उस शिक्षा का लाभ लेने के लिए स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि हमने आध्यात्मिक लाभ लेना है वास्तव में, तो हमने परम संत की शरण में जाना पड़ेगा। और परम संत की शरण में जाने से पहले उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे। और इस पूरी पृथ्वी पर वर्तमान में एकमात्र परम संत परमेश्वर रामपाल जी हैं। इनके अलावा कोई भी संत कहलाने का अधिकारी नहीं है। कोई भी आचार्य, शंकराचार्य, साधु, संत, मठाधीश कहलाने का अधिकारी नहीं है। इस संसार में परमेश्वर रामपाल जी के अलावा कोई भी कथा कीर्तन करने का, पूजा पाठ करवाने का, भक्ति बताने का, नाम उपदेश देने का कोई भी अधिकारी नहीं है। कोई भी। ये सब लोग भ्रमित हैं, भ्रमित। जितने भी साधु संत महात्मा हम देख रहे हैं टीवी चैनलों पर, इन आश्रमों में, सब भ्रमित हैं। ये काल ने बैठा रखे हैं अपने एजेंट, ताकि हम उस परम संत की शरण में ना चले जाएं। जगह जगह इसने ये बैरियर लगा दिए काल ने कि अगर कोई भक्ति करना चाहे तो मेरे दूतों के यहीं फंस के रह जाए। तो भाई और बहनों, काल का भी बहुत भयंकर षड्यंत्र है यहाँ पर, और इस षड्यंत्र से परमात्मा ही निकाल सकते हैं, और निकालेगा उन्हें जो खुद निकालना चाहेंगे। तो पूज्य गुरुदेव भगवान रह रहकर इस पृथ्वी पर आते रहते हैं। ये परमात्मा हम आत्माओं के लिए रह रहकर चारों युगों में आते हैं, भिन्न भिन्न रूप धारण करके। कभी 2 साल, कभी 10 साल, कभी 50 साल, कभी पूरा जीवन यहाँ पर एक लीला करके जाते हैं। और हम नादानों की बैटरी को शत भक्ति देकर चार्ज करके चले जाते हैं, क्योंकि वो समय मोक्ष का नहीं होता है। मोक्ष का समय चारों युगों में, इस कलयुग में जो ये पिछली पीढ़ी का समय है वर्तमान का, यही समय होता है। तो आज से पहले परमेश्वर हमें थोड़ी बहुत भक्ति देकर, दान पुण्य करवा कर, हमें शत भक्ति के जो मंत्र हैं वो देकर हमारी बैटरी को चार्ज करके चले जाते हैं, ताकि हमें मनुष्य जन्म मिलते रहें, थोड़े बहुत लाभ हमें मिलते रहें, भक्ति और भगवान पर हमारी आस्था बनी रहे। अन्यथा ये इंसान कब का नास्तिक हो जाता, कब का ये मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे पूज पूज के, नकली साधु संतों को पूज पूज के कब का नास्तिक हो जाता। लेकिन हमारी आस्था बनी रही, हमारी धार्मिकता बनी रही, परमात्मा ने हमें भक्ति दी। और यहाँ पर जो हम रह रहकर, और हमने सोचा कि इन बाबाओं की शरण में आने से लाभ मिल रहा है, मंदिरों में जाने से, देवी देवताओं को पूजने से लाभ मिल रहा है। तो परमात्मा यही चाहते थे कि इनकी भक्ति पर आस्था बनी रहे, इनकी श्रद्धा बनी रहे, इनके अंदर धार्मिकता बनी रहे। और जब वो समय आएगा कलयुग की पिछली पीढ़ी का, मोक्ष का, उस समय फिर मैं अपना सारा भेद दे दूंगा, पूरी भक्ति साधना बता दूंगा, सारे धर्मशास्त्रों को खोल खोल के बता दूंगा, और इन सभी को शिक्षित कर दूंगा, सभी को ये विज्ञान दे दूंगा। हर भाषा में हर धर्मशास्त्र का अनुवाद हो जाएगा, कोई भी मूर्ख नहीं बनेगा। और उस समय नकली संतों को त्याग देंगे और परमेश्वर की शरण में आ जाएंगे। तो अब वो समय आ चुका है भाई और बहनों, और निसंदेह वर्तमान में परमेश्वर रामपाल जी के अलावा धरती पर कोई भी ऐसा संत नहीं है जिसने हिंदुओं की चारों जो पुस्तकें हैं, तौरात, जबूर, इंजिल, कुरान शरीफ, कुरान मस्जिद, जिसको खोल के बताया हो।
जो ज्ञान इन पुस्तकों का मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवियों को, काजियों को, उलेमाओं को भी नहीं है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने वो ज्ञान उजागर कर दिया है कि मुसलमान धर्म भी अपनी चारों इन कतेबों से परिचित नहीं है, काल की साधना कर रहे हैं। हिंदू धर्म के चारों वेदों को, गीता जी को, 18 पुराणों को, 6 शास्त्रों को और अन्य साधु संत महात्माओं के मनमुखी जो ग्रंथ हैं, परमेश्वर रामपाल जी ने खोल खोल के टीवी चैनलों पर अपने सत्संगों में दिखा दिया है। ईसाइयों की बाइबल का जो गूढ़ रहस्य था, जो मूल ज्ञान था, वो खोल के दिखा दिया है कि परमात्मा मनुष्य के जैसा है और परमेश्वर ने इंसानों को अपने जैसा बनाया है। गॉड इज नॉट फॉर्मलेस, भगवान निराकार नहीं है, गॉड साकार है, मनुष्य के जैसा है, उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा हुआ है। और सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब के गूढ़ ज्ञान को सामने लाके रख दिया कि नानक जी ने भी जब 650 साल पहले कबीर परमात्मा आए थे, कबीर नाम से बनारस के काशी में आदरणीय नानक जी ने भी जब उनसे उपदेश लिया, कबीर जी को अपना गुरु धारण किया, तब उनकी मुक्ति हुई, उनका मोक्ष हुआ। तो निसंदेह आज पूरे विश्व में परमेश्वर रामपाल जी के अलावा ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं है, कोई भी ऐसा तत्वदर्शी संत नहीं है जिसने सभी धर्मों के सभी सदग्रंथों का खुलासा किया हो। तो भाई और बहनों, अब विचार हमने भी करना पड़ेगा। और चारों युगों में परमेश्वर अपनी लीलाएं करते रहते हैं। 650 साल पहले परमेश्वर आए, अपने वास्तविक नाम से आए, वेदों में अपना नाम धरवाया, कबीर देव, जिसको हम कहते हैं कबीर दास। तो 650 साल पहले परमात्मा आए, लेकिन वो समय भी मोक्ष का नहीं था, इसलिए परमात्मा ने पूरा खुलासा नहीं किया, पूरा भेद नहीं दिया। केवल थोड़ी बहुत भक्ति देकर, थोड़े बहुत हमारे को दान पुण्य की कमाई देकर हमारे मनुष्य जन्म उन्होंने बढ़ा दिए, ताकि वर्तमान समय तक हम भक्ति करते करते आ सकें। तो 650 साल पहले आए परमात्मा, और अब वर्तमान में जब वो ठीक का समय आ गया, मोक्ष का समय आ गया, कलयुग की पिछली पीढ़ी चल रही है, अब परमेश्वर फुल टू फुल अपनी फुल फॉर्म में वो मूल ज्ञान, वो तत्व ज्ञान, वो सार ज्ञान जो परमेश्वर ने आज तक छुपा के रखा था, अब 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा की पवित्र भूमि पर प्रकट होकर 1951 से एक आम व्यक्ति की भूमिका करते हुए फिर 17 फरवरी 1988 को अपनी ही वाणी के अनुसार कि 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिलाकर एक पंथ चलावें, आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में उन्होंने एंट्री की। आदरणीय रामदेवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया, गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए। और सन 1994 से परमेश्वर ये ज्ञान दे रहे हैं, ये नाम दे रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सारा अध्यात्म सबके सामने सार्वजनिक कर दिया, सभी धर्म ग्रंथों का निचोड़ निकाल के रख दिया, निचोड़। तो ये वही कबीर परमात्मा है जो 650 साल पहले आए थे। और एक सत्संग में पूज्य गुरुदेव भगवान हमें यही संकेत कर रहे हैं, यही समझा रहे हैं कि परमात्मा 650 साल पहले आए थे और आज फिर आकर हमें संभाल लिया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आज फिर आकर संभाल लिए कि उस कबीर परमेश्वर ने हमें 650 साल पहले आके संभाला, हमें भक्ति दी, हमारी बैटरी चार्ज कर गए और आज फिर आके संभाल लिए। तो पहले हम पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से ये अनमोल सत्संग सुनते हैं। उपदेश ले लिया, सारी कथा गुरु जी से बताई, तो परमेश्वर के उस परमात्मा ही आए हुए थे। कबीर जी ऐसे ही चलते रहते हैं, इसीलिए तो आपको अभी तक यहाँ तक ले आए, इस कलयुग के इस पीक टाइम तक। कभी कहीं आपसे भक्ति करवाई, कभी किसी रूप में कहीं प्रकट होकर आपसे भक्ति करा के आपके 2-4 जन्म उस भक्ति के कारण आपको मनुष्य के मिलते रहे। और अब 600 साल पहले फिर आ गए थे, आपकी पूरी चार्ज करके बैटरी 650 साल पहले आ गए थे, आपकी पूरी बैटरी चार्ज कर गए। और अब क्या कह रहे हैं? अब आकर फिर संभाल लिए। इसी कारण से आपको मनुष्य जन्म मिलते रहे और आपके अंदर चाह है भगवान की, अब आकर फिर संभाल लिए। क्या कहा गुरुदेव ने?
अब आके फिर संभाल लिए। किसने? कबीर परमात्मा ने, जो 650 साल पहले आए थे, हमारी बैटरी चार्ज करके चले गए थे। अब आके फिर संभाल लिए। एक बार फिर से सुनिए भाई और बहनों, भगवान की अब आके फिर संभाल लिए। अब आके फिर संभाल लिए। तो भाई और बहनों, अब आके हमें कब संभाला, कैसे संभाला? अब कौन है वो कबीर परमात्मा जिसने हमें संभाल लिया? क्योंकि हमारी जो धारणा बनी हुई है कबीर जी को लेकर, एक फोटो जो हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर, कबीर दास, दाढ़ी मूंछ वाली, सर पर मुकुट लगा के बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं। जो फोटो किसी ने बनाकर डाल दी, एक काल्पनिक वो चित्र बना दिया। उस काल्पनिक फोटो को हम असल में कबीर जी मान बैठे और हमारे दिलो दिमाग में यह धारणा बन गई कि कबीर जी तो ऐसे थे, कबीर जी तो ऐसे थे। अगर वही दाढ़ी मूंछ वाली फोटो जैसा ही कबीर जी है तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि आज आकर फिर संभाल लिए कबीर जी ने। तो बताओ, आज उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो जैसे कबीर जी ने हमें कब संभाला? अरे आज पुनः आकर हमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने संभाला है। संभालने का मतलब इन्होंने हमारे को फिर से भक्ति पर लगा दिया, हमारे को फिर से वही भक्ति दे दी जो इन्होंने 650 साल पहले दी थी। हमें वही मंत्र दे दिए जाप करने के लिए जो हमें ये पहले दिए थे। हमें वही धर्म कर्म की जानकारी दे रहे हैं जो इन्होंने पहले दी थी। हमें अपना शिष्य बना लिया, अपना शागिर्द बना लिया, जो इन्होंने 650 साल पहले बनाया था, हमें संभाला था 650 साल पहले। तो आज आकर फिर संभाल लिए। तो किसने संभाला? परमेश्वर रामपाल जी ने संभाला है। अब यदि कबीर जी का असली रूप यदि वो दाढ़ी मूंछ वाला है, तो फिर उस दाढ़ी मूंछ वाले रूप में आकर कबीर जी ने वर्तमान में हमें क्यों नहीं संभाला? गुरुदेव कह रहे हैं वो भी परम सत्य है कि परमात्मा ने आज आकर फिर संभाल लिए। आके यानी धरती पर आकर। तो धरती पर तो भाई परमेश्वर रामपाल जी आए हुए हैं जिन्होंने हमें संभाल रखा है, लाखों को संभाल रखा है, पूरी दुनिया को संभालेंगे आने वाले समय में। अगर वो दाढ़ी मूंछ वाला रूप ही कबीर जी का असली रूप होता तो आज उसी रूप में आके संभालते ना में। लेकिन वो एक काल्पनिक फोटो है, एक बनावटी फोटो है। वो परमेश्वर कबीर जी का असली रूप नहीं है। शतलोक में कबीर परमेश्वर के दाढ़ी मूंछ नहीं है। वे तो युवा कबीर हैं, युवा कबीर। और युवा के भाई और बहनों कभी भी सफेद दाढ़ी मूंछ नहीं आती है। युवा के तो बिल्कुल अगर दाढ़ी मूंछ है तो काली, और इस फोटो में तो बूढ़े दिखाई दे रहे हैं। तो 650 साल पहले कबीर परमात्मा जी जब आए थे और जब सांसारिक तौर पर लीला करते करते जब वो वृद्ध हुए, बूढ़े हुए, उस समय को आधार बनाकर लोगों ने उनकी फोटो बनाई है। क्योंकि 650 साल पहले परमात्मा एक गरीब जुल्हाई की भूमिका में थे और उस समय आम व्यक्ति दाढ़ी मूंछ रखा करता था। उस समय आज की तरह ये जगह जगह नाई की दुकान नहीं हुआ करती थी, ये ब्लेड वगैरह, उस्त्रे वगैरह नहीं हुआ करते थे। जो बड़े बड़े जो रईस लोग होते थे, नवाब होते थे, वो लोग ही अपनी दाढ़ी मूंछ वगैरह साफ करवाया करते थे, शेविंग करवाया करते थे। आम व्यक्ति तो बेचारा सालों साल कभी बाल भी नहीं कटवाता था। तो समय के अनुसार परमेश्वर ने दाढ़ी मूंछ रखनी पड़ी यहां आकर, और हमने उसी फोटो को कबीर जी का असली रूप मान लिया। जबकि रियल रूप परमेश्वर का वो है जो हम आज वर्तमान में देख रहे हैं। परमेश्वर रामपाल जी, ये इनका असली सतलोकीय रूप है। तो ये जो छोटे छोटे सत्संग हैं गुरुदेव के, ये बहुत ही सांकेतिक हैं भाइयों और बहनों, ये गूढ़ हैं। गीता, वेद, कुरान, पुराण को समझना बहुत आसान है, लेकिन परमेश्वर कबीर जी अर्थात रामपाल जी के तत्व ज्ञान युक्त सत्संगों में जो संकेत हैं उनको समझना बहुत खांडे की धार है।
जिस पर गुरु मेहर करे, जिस पर गुरु रजा करे, वही आत्माएं उनके संकेतों को समझ सकती हैं। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि आज आके फिर संभाल लिए। तो बताओ भाई और बहनों, अगर वो दाढ़ी मूछ वाला रूप ही अगर कबीर का असली रूप है तो कब संभाला, किसको संभाला, किसने देखा? आज हमें परमेश्वर रामपाल जी ने आकर संभाला है, तो असली कबीर कौन? परमेश्वर रामपाल जी भगवान की। अब आके फिर से मान लिए। तो लड़का अपनी मां के साथ जाने लगा, बहुत श्रद्धा। तो क्लियर कर दिया भाई और बहनों एक छोटे से सत्संग ने कि जो गलती हम इस परमेश्वर को ना पहचान कर युगों युगों से करते आ रहे हैं, धोखा खाते हुए आ रहे हैं, वो गलती हम भाई बहन वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में अपने कबीर परमेश्वर जी को ना पहचान कर बिल्कुल भी ना करें। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी एक ही बताई गुरुदेव भगवान ने कि नादानों, जब जब वो कबीर भगवान इस पृथ्वी पर आया, अब आएगा तो परमात्मा तो इंसान बन के आएगा। परमात्मा ने गधों को नहीं सुनाने सत्संग, जानवरों को नहीं लेके जाना सतलोक। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो भक्ति कर सकता है, सत्संग सुन सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इसको सबसे दुर्लभ जन्म बताया है। मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे पेड़ से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता बार। ये मनुष्य जन्म बारंबार नहीं मिलता है, बहुत अनमोल। 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है। इसी मनुष्य जन्म से हम भक्ति कर सकते हैं। तो आज यदि हमने फिर से वही गलती दोहराई जो गलती हम युगों युगों से दोहराते आ रहे हैं, जब जब ये कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी संत बनकर आए, साधु बनकर आए, तत्वदर्शी संत बनकर आए, हमने इनको परमेश्वर के रूप में नहीं जाना, नहीं पहचाना। इन्होंने हमें सौ सौ लाभ दिए, सौ सौ सुख दिए, मुर्दों को जिंदा किया, बांझ को पुत्र दिए, निर्धन को माया दी, कोडी को काया दी, लेकिन फिर भी हम इनको केवल एक गुरु मानते रहे, संत मानते रहे, साधु मानते रहे, क्योंकि हम अशिक्षित थे, अनपढ़ थे, शास्त्रों से अपरिचित थे, और हम इनके शरण में आकर भी मोक्ष से दूर रहे। तो आज गुरुदेव भगवान इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप और हमसे यही चाहते हैं कि बच्चों, मैंने तो मेरी तरफ से तुम्हें शिक्षित करने में, तुम्हें ज्ञान देने में, तत्व ज्ञान देने में, शास्त्रों से परिचित करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब भी यदि तुम वही युगों युगों वाली गलती करोगे, अपने गुरु को अपने जैसा मानुष मानोगे, एक व्यक्ति मानोगे, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ, जेर रूपी गंदगी में लिपटकर गर्भ से बाहर आया हुआ एक जीव मानोगे, तो भाई तुम इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में भी मोक्ष के अधिकारी नहीं हो। और भाई और बहनों, 90% संगत, बाकी दुनिया तो क्या जाने इस परमेश्वर के विषय में, वो तो काल प्रेरित है, काल का भोजन है। लेकिन जिन जिन आत्माओं को सन 1994 से वर्तमान समय तक पूज्य परमेश्वर रामपाल जी ने अपनी शरण में लिया है, उनमें से 90% आत्माएं आज भी वही युगों युगों वाली गलती दोहरा रही हैं, अपने गुरु को मानुष मान रही हैं। और परमात्मा किसे मानती हैं? उसी दाढ़ी मूछ वाली बनावटी नकली कबीर जी की समझे जाने वाली काल्पनिक फोटो को। वही गलती कर रहे हैं हम जो गलतियां 650 साल पहले की थी। 650 साल पहले हमने उनको अपना गुरु माना, और भगवान किसको मानते रहे? ब्रह्मा विष्णु महेश को, कि गोविंद तो यही हैं, भगवान तो यही हैं, कबीर जी तो केवल हमारे गुरु जी हैं, इनके पास में कोई सिद्धि शक्ति है जिस कारण से हमें लाभ हो रहे हैं। हम उन्हें एक मानुष मानकर छोड़ दिए।
नीरू का बेटा मानकर छोड़ दिए, मां के गर्भ से जन्म लिया हुआ एक मनुष्य मानकर छोड़ दिए, और उसकी सजा हमने भोगी। बारंबार मां के गर्भ से जन्म, भले हमारे को मनुष्य जन्म मिलते आ रहे हैं, लेकिन हम नरक भोगते हुए आ रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि मां के गर्भ में 9 महीने ये जीव, ऊपर को पैर नीचे को सिर, ये सबसे बड़ा नरक कुंड है, सबसे बड़ा नरक कुंड। तो हर बार उस गलती की सजा परमेश्वर हमें दे रहा है। नरक भोग के आते हैं हम, नरक भोग के। और वही गलती 90% संगत वर्तमान में कर रही है। उस समय की आत्माओं ने, 650 साल पहले वाली आत्माओं ने, जिस समय कबीर जी आए थे, उनको परमात्मा नहीं माना, अपना गुरु मान के छोड़ दिया। और आज वर्तमान की आत्माओं ने उस 650 साल पहले आए हुए कबीर जी को परमात्मा मान लिया कि हां, वो दाढ़ी मूंछ वाला परमात्मा, वो कबीर जी परमात्मा जो 650 साल पहले आए थे। लेकिन वर्तमान में जो कबीर परमेश्वर रामपाल जी के रूप में आ चुके हैं, उनको हम फिर भी कबीर नहीं मान रहे। तो गलती हम वही कर रहे हैं जो गलतियां हमने युगों युगों से की है, जो गलती 650 साल पहले की थी। आज भी हम वक्त गुरु को परमात्मा नहीं मान रहे, इस प्रेजेंट गुरु को, सतगुरु को हम कबीर नहीं मान रहे, और एक दाढ़ी मूंछ वाली नकली बेजुबान काल्पनिक मुर्दा फोटो को, जो ना चल सकती, ना बोल सकती, ना हमें नाम दे सकती, ना आशीर्वाद दे सकती, ना हमें मोक्ष दे सकती, उस निर्जीव फोटो को, कागज के टुकड़े को आज हमने भगवान मान लिया, और वक्त गुरु को हमने एक मानुष मान लिया कि ये तो हमारे गुरु जी हैं, इंद्रोमाई की कोख से जन्म लेकर पैदा हुए हैं, ये तो गांव धनाने के रामपाल जाट हैं। उस समय भी यही कह रहे थे तो नीरू का बेटा है। कोई कहता था विधवा ब्राह्मणी लोकलाज में आकर इसको छोड़ के चली गई, ये नीरू नीमा उठाकर ले आए, ये तो जुलाहे का बेटा है। वही गलती हम आज कर रहे हैं, और वर्तमान में हम ये गलती ना करें, इसके लिए आदरणीय गरीबदास जी ने 300 साल पहले अपनी अमृतवाणी में बहुत कुछ कहा। क्या कहा? गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आगे काल के फंद। कि भाई तुम वो गलती फिर से मत कर देना, गुरु को मानुष मानने वाली। मानुष यानी मनुष्य। मनुष्य कौन? जो मां के गर्भ से जन्म लेता है। कि भाई अपने गुरु को उपदेश लेने के बाद में मानुष मानने की भूल मत करना, काल के जाल में जाओगे, मोक्ष प्राप्त नहीं करवा पाओगे। गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आगे काल के फंद। कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते और, यानी जो गुरु को परमेश्वर के अलावा और संज्ञा देते हैं कि ये तो मेरा गुरु है, भगवान तो कोई और है। तो कहते हैं कबीरा ते नर अंध हैं, अंधे हैं जो गुरु को कहते और भगवान नहीं मानते। और हरि के रूठे ठोर हैं, गुरु रूठे नहीं ठोर। लेकिन आज 90% संगत वही महागलती कर रही है और सजा भी भोग रही है। आए दिन अकाल मृत्यु भी हो रही है, सबके घर में कहर टूट रहे हैं। गुरु को परमात्मा मानना तो बहुत दूर की बात है, ऊपर से काल ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को संगत के सिर पर बैठा रखा है और स्वयं काल उन लोगों में घुसा हुआ है। जो सामान्य मर्यादा है भक्ति मार्ग की, वो भी फॉलो नहीं करने दे रहा। तो भाई और बहनों, ये इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में मोक्ष प्राप्त करने के लक्षण नहीं हैं। सर्वप्रथम तो हमने सत्सेवक भाई बहनों की तरह, साध संगति से जुड़ी हुई परमेश्वर की विशेष प्यारी आत्माओं की तरह तन मन से, दिलो जान से, आत्मा से, हृदय से ज्ञान को आधार बनाकर परमेश्वर रामपाल जी को कबीर भगवान मानना पड़ेगा, क्योंकि इनके अलावा सृष्टि में दूसरा कोई कबीर है ही नहीं। जो
ये परमार्थ का कार्य इन्होंने किया है, ये अन्य कोई कर ही नहीं सकता, राजा भी नहीं कर सकता। धर्मशास्त्रों का जो निष्कर्ष इन्होंने निकाल कर दे दिया, यहां ब्रह्मा विष्णु महेश भी आज तक नहीं बता पाए, नहीं समझा पाए। और इनकी शरण में आने के बाद में जो आध्यात्मिक भौतिक लाभ इन्होंने दे दिए, यहां की ये परम शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करके भी कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तो इनके अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। तो सर्वप्रथम तो सत्सेवक भाई बहनों की तरह ज्ञान को आधार बनाकर हमने अपने गुरु को ही परमेश्वर के रूप में मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। उसके बाद उनके द्वारा हमें जो मर्यादाएं बताई गई हैं, जो नियम बताए गए हैं, हमने दृढ़ता के साथ उन सारे नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। उन नियमों को निभाने के रास्ते में चाहे हमारा खुद का परिवार आए, चाहे समाज आए, चाहे रिश्तेदारियां आए, चाहे काम धंधा आए, हमने एक झटके में उनसे दूर हो जाना है। एक झटके में हमने ना किसी से लड़ाई करनी, ना झगड़ा करना, ना मनमुटाव करना, ना राग द्वेष ईर्ष्या करनी, लेकिन हमने अपनी मर्यादाओं को बचाना है, अपनी भक्ति को बचाना है। भाई घर छूटो, चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, अरे फिर कौन सुनेगा इस काल लोक में जय गुरु रूठ गया मारा हो। आज यदि हमने गुरु को परमात्मा नहीं माना, मर्यादाओं में नहीं रहे, देखा देखी में चलते रहे, मोक्ष तो होगा नहीं। और फिर हमारे को क्या होगा? इस भक्ति के कारण हमारे को बहुत सारे मनुष्य जन्म मिलेंगे। उन मनुष्य जन्मों में हमारे ऊपर संस्कार व आपदाएं आएंगी। कभी आंख फूटेगी, कभी एक हाथ कटेगा, कभी एक्सीडेंट होगा, कभी आंखों के सामने बेटा मरेगा, कभी बेटी मरेगी। क्योंकि जब ये परमात्मा कबीर धरती पर संत रूप में आता है तो ये भाग्य से अधिक देता है, हमारी आने वाली आपत्तियों को टालता है। और जब गुरु रूप में आए हुए परमेश्वर कबीर जी वापस सतलोक को चले जाते हैं, उसके बाद भाई और बहनों फिर हमें वैसा ही मिलना शुरू हो जाता है जैसे हमारे संस्कार में होता है। फिर हमने जो बैटरी चार्ज कर ली है, जो भक्ति धन इकट्ठा कर लिया है, उस आधार से ही फिर हमारे को सुख या दुख मिलेगा, लाभ या हानि होगी। फिर आज जैसे वर्तमान में परमात्मा हमारे भाग्य में लिखी हुई आपदाओं को टाल रहे हैं, ऐसा नहीं टालेंगे। फिर सतलोक में बैठकर परमात्मा वही देगा जो हमारे भाग्य में लिख दिया होगा। तो आज वर्तमान में ये भक्ति करके, ये दान पुण्य करके, इतना संघर्ष करके, और यदि गुरु को मानुष मानने के चलते, मर्यादाएं ठीक से ना निभाने के चलते यदि हम मोक्ष से वंचित रह गए तो हमें बारंबार मनुष्य जन्म मिलेंगे। और उन मनुष्य जन्मों में फिर जैसे आज आम समाज में जो मनुष्य हैं, स्त्री या पुरुष हैं, उनके साथ में कैसी कैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। अकाल मृत्यु, अचानक से बेटा मर गया, बेटी मर गई, कोई काम धंधे में दिक्कत आ गई, बहुत बड़ी कोई बीमारी लग गई। फिर ऐसा ही होगा हमारे साथ में, ऐसा ही होगा। फिर वही मिलेगा जो हमारा ये प्रारब्ध बना दिया जाएगा, जो किस्मत बना के रख दी जाएगी। और फिर 84 लाख योनियों में भी जाएंगे। फिर 84 लाख योनियों में फिर वो असहनीय कष्ट जिनका वर्णन भी करना मुश्किल है। और फिर क्या होगा भाई और बहनों? आज वर्तमान में हम जिस भक्ति को बड़े शौक से कर रहे हैं, बड़ी लगन से कर रहे हैं, अनगिनत मंत्रों का जाप करते हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये सोचकर कि हमारा मोक्ष होगा। और यदि भाई और बहनों इतना सब कुछ करते करते यदि हमारा मोक्ष नहीं हुआ, और मोक्ष क्यों नहीं होगा? दो ही गलती रहेंगी। पहला, गुरु को मानुष मानना, और दूसरा, मर्यादाएं तोड़कर भक्ति पर लगे रहना। तो हमारे पास ये ढेर सारा भक्ति धन जमा हो जाएगा, ढेर सारा। ब्रह्मा विष्णु महेश की दिन रात भक्ति करके हम लाख जन्मों में भी इतना भक्ति धन इकट्ठा नहीं कर सकते, जो भक्ति धन हम कुछ दिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में रहकर, मर्यादाओं में रहकर भक्ति करके इकट्ठा कर सकते हैं। तो आज हम जो भक्ति ये सोचकर कर रहे हैं, जो भक्ति धन ये सोचकर जमा कर रहे हैं कि इससे हमें मोक्ष मिलेगा,
और यदि भाई और बहनों हमारा मोक्ष नहीं हुआ, ये बात दास क्यों बोल रहा है? ताकि हमारे अंदर भय उत्पन्न हो, डर, क्योंकि भय बिना भक्ति नहीं होती और बिल्कुल हकीकत है ये बात है। तो यही भक्ति धन, आज ये ज्योति के पैसे की कमाई, पाठ के पैसे की कमाई, दान के पैसे की कमाई, 10वें अंश के पैसे की कमाई, शतनाम की कमाई, प्रथम नाम की कमाई, सार नाम की कमाई, सेवा की कमाई, ये जो ढेर सारा भक्ति धन हमारा जमा हो जाएगा, ये भाई और बहनों, फिर यही भक्ति धन यदि हमारा मोक्ष नहीं हुआ तो हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण बनेगा। सबसे बड़े दुख का कारण यही भक्ति धन बनेगा फिर हमारा। और यही भक्ति वर्तमान की एक बहुत लंबे समय के लिए, करोड़ों युगों के लिए हमें फिर से परमात्मा से दूर कर देगी। क्योंकि परमात्मा ने इस कलयुग में ही मोक्ष का समय क्यों निश्चित किया? क्योंकि इस समय हम हर प्रकार से खाली हो जाते हैं, भक्ति से हर प्रकार से खाली हो जाते हैं। हमारे जितने भी जो पुण्य होते हैं वो हम 3 युगों में खा लेते हैं, खर्च कर लेते हैं, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। और जब ये कलयुग आता है, चौथा युग, उस समय हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, फिर हमारे पाप कर्म शेष रहते हैं और पाप कर्मों से फिर हमारे ऊपर आपत्तियां आती हैं, दुख आते हैं, संकट आते हैं, परेशानी आती हैं। फिर ये आत्मा भगवान की तरफ दौड़ती है, सुखों में नहीं दौड़ती। इसलिए परमात्मा इस चौथे युग को सिलेक्ट करते हैं कि इस समय फिर इनकी मजबूरी बन जाएगी भक्ति करना। इनके सामने और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा फिर, क्योंकि नकली साधना से लाभ मिलेगा नहीं। इनके पाप कर्म होंगे, पाप कर्मों से शरीर में आपत्ति आएगी, हॉस्पिटलों में जाएंगे, वहां भी डॉक्टर हाथ खड़ा कर लेंगे। क्योंकि डॉक्टर के इलाज से भी अगर किसी को राहत मिलती है तो उस जीव के भक्ति संस्कारों से मिलती है, उसके पुण्यों से मिलती है। अन्यथा एक ही रोग 2 आदमी स्वस्थ हो रहे हैं, 4 आदमी मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं। क्यों भाई? डॉक्टर ने तो चारों को ठीक करना था, वो तो चारों को समान रूप से दवा दे रहा था, इलाज कर रहा था। फिर 4 क्यों मर गए, 2 क्यों बच गए? क्योंकि 2 बच गए उनके पास पूर्व जन्मों का भक्ति धन अभी जमा है। उस भक्ति धन से उनकी रक्षा हुई है। वो डॉक्टर का इलाज तो केवल एक बहाना है। तो परमेश्वर को पता था कि इस कलयुग में बिल्कुल खाली हो जाएंगे ये, तब इनको भगवान की जरूरत पड़ेगी, रो रो के आएंगे, नाक रगड़ रगड़ के आएंगे ये। तो वर्तमान में यदि मोक्ष हुआ नहीं और ये ढेर सारा भक्ति धन हमने जमा कर लिया तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा फिर बाधा बन जाएगा। क्योंकि फिर परमात्मा ने हमें इसका प्रतिफल देना पड़ेगा। जो कमाई हमने कर ली वो हमने खर्च भी करनी पड़ेगी। फिर क्या करेंगे? हम इस काल की बेगार करेंगे, इस काल की नौकरी करेंगे। काल के किस ब्रह्मांड को फिर हम चलाएंगे? देवी देवता बनकर इसकी नौकरी करेंगे, गुलामी करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश की वो पदवियां प्राप्त करेंगे, हम अपने कर्म फोड़ेंगे। ब्रह्मा जी बनकर पूरी दुनिया को हम रजोगुण के कुएं में डालेंगे, अपने कर्म फोड़ेंगे भयंकर। विष्णु जी बनकर दुनिया को शतोगुण की आग में झोंकेंगे, मोह ममता में फंसा के रखेंगे। हमारे कारण पूरी दुनिया मोह ममता में फंसी रहेगी। हम तो बन के बैठ गए विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शंकर जी, और नीचे परमात्मा जैसे वर्तमान में आत्माओं को समझा रहे हैं, लेकिन तीनों गुणों के प्रभाव से नहीं समझ पा रहे। तो आज दोषी कौन बन रहे हैं? वो ब्रह्मा विष्णु महेश दोषी बन रहे हैं। वो आत्माएं जो कभी इसी प्रकार कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप और हमारी तरह भगत थे, आज वो संसार को फंसाने के लिए निमित्त बने हुए हैं। आज भगवान हमें समझाना चाहते हैं, लेकिन आज उन्हीं आत्माओं के तीनों गुणों के प्रभाव से, ब्रह्मा जी के रजोगुण, विष्णु जी के शतोगुण, शंकर जी के तमोगुण के प्रभाव से, आज देखो हम किस प्रकार से इस भक्ति को स्वीकार नहीं करते, भगवान को नहीं पहचानते। फिर ऐसे काल हमारे कर्म फोड़ेगा भगवान के विरुद्ध खड़ा करके। तो फिर हम ब्रह्मा विष्णु महेश बनेंगे, फिर भी हमारी कमाई बहुत ज्यादा, बहुत जबरदस्त। फिर कभी हमारे को ये ब्रह्मलोक में भेजेगा, वहां पर ज्यादा हमारी भक्ति कमाई नष्ट होती, वहां ज्यादा बकवाद होंगी। फिर देवी देवता बना देगा, फिर गोरखनाथ जैसा बना देगा, डले ढोए जाओ, तपस्या करते रहो, काल की बेगार करते रहो। फिर पृथ्वी पर पटकेगा, राजा महाराजा बनाएगा, चक्रवर्ती राजा बनाएगा, कभी सरपंच बनाएगा, कभी एमएलए बनाएगा, कभी प्रधानमंत्री बनाएगा। और ना जाने कितनी बार हम ऐसे चक्कर काट काट के जाएंगे, चक्कर काट काट के जाएंगे, कितनी बार मनुष्य जन्म प्राप्त करेंगे।
फिर उल्टी साधना करके फिर वापस देव देवता बनेंगे। और करोड़ों युगों के बाद जब कभी हमारा इस वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में शत भक्ति करके दान पुण्य करके जो हमने भक्ति धन इकट्ठा कर लिया, जब हमारा ये भक्ति धन नष्ट होगा तब ये परमात्मा हमें फिर कलयुग की पिछली पीढ़ी में पटकेगा और फिर हम लोगों की यही स्थिति होगी जो आज है। और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों गुणों के प्रभाव से फिर हम ऐसे बकवाद करेंगे। तो आज वर्तमान में गुरुदेव भगवान ने हमारी जो बुद्धि खोल दी है हल्की फुल्की, हमें ये बातें समझ में आ रही हैं क्योंकि गुरुदेव ने समझाई और हमारे समझ में आई, तभी तो हम आगे एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। इतनी बातें तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं पता है भाई और बहनों, वो भी नहीं बता सकते अपने प्रवचनों में। जबकि 88,000 ऋषि श्री ब्रह्मा जी को वेदों का प्रकांड ज्ञाता मानकर उनके दरबार में बैठकर उनसे वो कथाएं सुनते हैं और उनकी वाहवाही करते हैं, वाह ब्रह्मा जी क्या ज्ञान दिया। और वर्तमान में परमेश्वर रामपाल जी से प्राप्त ज्ञान आधार से हम भाई बहन आपस में मिलकर जो ये साध संगति कर रहे हैं, इसका तो 100वां हिस्सा भी उस ब्रह्मा जी को पता नहीं है, 100वां हिस्सा भी। और फिर भी वो वाहवाही का वो पात्र बना हुआ है, ये काल ऐसे फंसा के रखता है। तो आज ये थोड़ी बहुत बातें जो हमें समझ में आ गई है भाई और बहनों, इसलिए अब हमने विचार करना चाहिए कि इस प्रकार कलयुग की पिछली पीढ़ी में आके ढेर सारा भक्ति धन जमा करके आप और हम भगत भाई बहन करोड़ों बार धोखा खा चुके हैं, करोड़ों बार। हमारी ऐसे ही दुर्गति होती आ रही, ऐसे दुर्गति होती आ रही हमारी। इसलिए गुरुजी कहते हैं समझा है तो सिर धर पांव बहुर नहीं रहे सादाव, कि भाई आत्मा अगर तेरी ये बात समझ में आ गई है कि तेरी ऐसी ऐसी दुर्गति अनेकों बार ये काल कर चुका है, अनेकों बार तू कलयुग की पिछली पीढ़ी में सतगुरु से सत भक्ति लेकर अपनी बैटरी चार्ज करके काल के हत्थे चढ़ चुका है। तो अगर ये बातें हमें समझ में आ रही हैं तो भाई और बहनों फिर अब हमने सिर धड़की बाजी लगानी पड़ेगी। और सिर धड़की बाजी लगेगी जब सतगुरु का ज्ञान समझ में आएगा। और जब तक हमें सतगुरु की मेहर प्राप्त नहीं होगी, सतगुरु की रजा प्राप्त नहीं होगी, तब तक भाई और बहनों ना तो हम ज्ञान को अच्छे से समझ सकते और शौपन में भी कभी हम गुरु को परमात्मा के रूप में नहीं देख सकते। शौपन में भी हाँ, उन कागज के टुकड़ों को भगवान मान लेंगे, उन मुर्दा फोटोओं को भगवान मान लेंगे, लेकिन जिंदा को भगवान नहीं मानेंगे जब तक हमारी बुद्धि नहीं खोलेगा परमेश्वर, जब तक हमारा ज्ञान योग नहीं खोलेगा। और ये ज्ञान योग भाई और बहनों हर आत्मा का नहीं खोलता परमात्मा। देख लो इन सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% आत्माएं, गुरुदेव के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, इनके आचरण देख लो, इनके कुक्रम देख लो, इनका ज्ञान आधार देख लो, इनकी रहनी करनी देख लो। जगत से भी गई गुजरी, जगत से भी गई गुजरी। और आप और हम चंद आत्माएं जिनके ऊपर परमेश्वर ने कैसी मेहर बख्शी है। हमें परमेश्वर ने हंस बना दिया, हंस। हम लोग मरना स्वीकार करेंगे लेकिन मछली, घोंगा, मेंढक अर्थात बुराइयां खाना स्वीकार नहीं करेंगे। अब हम इस परमेश्वर को त्यागना स्वीकार नहीं करेंगे, भले हमारा शरीर क्यों ना त्यागना पड़ जाए। हम ये मर्यादा तोड़ना स्वीकार नहीं करेंगे, भले हम खुद क्यों ना टूट जाएं। हम इस परमेश्वर से अपना हाथ छुटाना स्वीकार नहीं करेंगे, भले हमारा परिवार समाज क्यों ना छूट जाए। तो ऐसी रजा आत्माओं पर परमेश्वर रामपाल जी की भाई और बहनों अनंत युगों उपरांत होती है, अनंत युगों उपरांत। ये बुद्धि नहीं खुलती भाई और बहनों, नहीं खुलती। इसलिए दास ने शुरू में कहा था कि जो कल की सेना है वो कल की सेना वास्तव में परमेश्वर रामपाल जी के साध संगति से जुड़े हुए उनके सत्सेवक बच्चे हैं, जो आज इस पूरे खेल को समझ चुके हैं और समझे हैं तभी तो मर्यादाओं पर अडिग हैं। आत्म कल्याण के मामले में ना हम अपने पति की सुनते, ना अपनी पत्नी की सुनते, ना माँ बाप की, ना सास ससुर की, ना समाज की, ना रिश्तेदारों की।
कि सबसे पहले हमारा आत्म कल्याण है, उसके बाद में संसार है। और संसार में हम केवल उतना ही व्यवहार रखेंगे जितना व्यवहार रखने से हमारी भक्ति पर, हमारी मर्यादाओं पर कोई आंच ना आ जाए। इसलिए भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो विशेष बुद्धि आप और हमारी खोली है, उसके लिए हम सदा उनके ऋणी रहेंगे, सदा उनके ऋणी। गुरु को और परमात्मा मानना यह काल के लोक में नामुमकिन है, असंभव है। अपने जैसे इंसान को परमात्मा मानना, सारी सृष्टि का सर्जनहार मानना और हृदय से स्वीकार कर लेना, ये बच्चों के बस की बात नहीं है। ये हमारे युगों युगों के संस्कार आज उस परमेश्वर ने हमारे सामने लाके रख दिए। 1, 2, 10, 15, 20 जन्मों की भक्ति के कमाई के प्रतिफल में ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा कहते हैं, साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। आप और हम इस कबीर परमेश्वर रामपाल जी भगवान की युगों युगों से शरण में आकर भक्ति करते आ रहे हैं, भक्ति धन जमा कर रहे हैं, हमारे संस्कार बनते आ रहे हैं। तब जाकर परमेश्वर ने आज हमें वो मौका बख्शा है जो आज से पहले हम इतनी हिम्मत नहीं कर पाए गुरु को परमात्मा मानने की। देखा देखी में भले मान लिया, लेकिन हृदय से नहीं मान पाए। और इस भक्ति मार्ग में फॉर्मेलिटी नहीं चलती। तो ये दृढ़ता, ये हिम्मत, ये साहस, ये जज्बा, ये भक्ति भाव, ये समर्पण, ये लगन, ये श्रद्धा, अटूट विश्वास, ये दृढ़ता जो आज हम सत्सेवकों को प्राप्त है, ये पूज्य गुरुदेव भगवान की छप्पर फाड़ दया का नतीजा है। और भाई और बहनों, इतनी सब कुछ रजा होने के बाद यदि हम नीच किसी भी कारण से परमेश्वर के यथार्थ 13वें पंथ साध संगति से हट गए, मन में कोई दोष पैदा कर लिया, मन में एक दूसरे के प्रति मन मुटाव, राग द्वेष ईर्ष्या पैदा कर ली, और यदि हमारी किसी भी हरकत से पूज्य परमेश्वर रामपाल जी जरा भी हमसे रुष्ट हो गए, जरा भी, ये लंबा चक्कर फिर हमने काटना पड़ेगा, फिर हम काल की गोद में जाके बैठ जाएंगे। इसलिए भाई और बहनों, कोई भक्ति करे या ना करे, कोई मर्यादा में रहकर चले या ना चले, कोई हमसे अच्छा व्यवहार करे या ना करे, कोई बकवाद करे या ना करे, अब हमने सत्सेवकों को देखकर भी नहीं चलना है। अब हमने सत्सेवकों पर भी अंधविश्वास करके भक्ति मार्ग पर नहीं चलना है, क्योंकि अब यह काल हमें सत्सेवकों के माध्यम से तोड़ने का प्रयास करेगा। इसलिए अब हमने अंधा विश्वास, ब्लाइंड फेथ अपने पूज्य परमेश्वर रामपाल जी के ऊपर कर लेना चाहिए। मैं पवन दास चाहे कुछ भी बोलूं, कुछ भी वीडियो बनाऊं, कुछ भी बातें कहूं, या अन्य भगत भाई बहन आपको कुछ भी कहें, कुछ भी बातें बोलें, आपने आंख बंद करके स्वीकार नहीं करनी चाहिए। सुनो सबकी और करो अपनी आत्मा की। अगर वो बातें, वो संदेशे अगर आपको गुरुदेव के तत्व ज्ञान के अनुसार सही लगते हैं और आपको लगता है कि ये बातें मैंने मेरे आध्यात्मिक जीवन में लागू करनी चाहिए और इनके लागू करने से मुझे कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा ही है, तो ही लागू करें। आंख बंद करके विश्वास ना करें कि पवनदास भगत जी ने बोल दिया तो फाइनल है। पवनदास भगत जी तो परमात्मा के आशीर्वाद से 10-12 साल से सेवा कर रहे हैं, परमात्मा ने इनको निमित्त बना रखा है। भाई और बहनों, इन सब बातों का कोई लेना देना नहीं है। भक्ति मार्ग में कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने यहां हर किसी को निमित्त बना रखा है। एक गधा सारा दिन जो कुम्हार के आवे पर काम करता है, जो भट्ठे पर काम करता है, इतना सारा बोझ ढोता है, उस गधे को भी तो भगवान ने कुम्हार के लिए निमित्त बना रखा है।
एक किसान एक बैल को सारा दिन खेत में हल में जोतता है, उस बैल को भी तो भगवान ने उस किसान के लिए खेती करने के लिए निमित्त बना रखा है। तो अब यदि हमने इन बातों पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया और ये सोचकर कि अब गुरुजी पवन भगत जी से गलती नहीं होने देंगे, या जो भाई बहन साथ संगति से जुड़े हुए हैं अब उनसे गलतियां नहीं हो सकती, तो ये हमारी गलतफहमी है। गलतफहमी, क्या पता परमात्मा मुझ नीच से जानबूझ के गलतियां करवा दे भाई बहनों की परीक्षा लेने के लिए। हम सबका रिमोट हमारे परमेश्वर रामपाल जी के हाथ में है, हम क्या कर सकते हैं। अरे धर्मदास जी के मन में इतनी सारी शंकाएं, इतने सारे सवाल 650 साल पहले कौन पैदा कर रहे थे? स्वयं कबीर भगवान पैदा कर रहे थे। अगर वो इतनी सारी शंकाएं धर्मदास के मन में परमात्मा पैदा ना करवाते, धर्मदास यदि इतने सवाल जवाब ना करता, तो वो इतना मोटा वो कबीर सागर कैसे लिखा जाता? तो परीक्षा के लिए परमात्मा कुछ भी करवा सकता है। और दूसरी बात, सारा खेल मर्यादाओं का। यदि मुझ पवन दास से जरा भी मर्यादाओं में चूक हुई तो काल मेरे सिर पर बैठेगा, फिर मेरे से गलतियां करवाएगा। इसलिए भाइयों और बहनों, अब यदि सारी बातें हमारे समझ में आ गई हैं, ये भगवान समझ में आ गया, ये ज्ञान समझ में आ गया, ये मार्ग समझ में आ गया, क्योंकि 2014 के बाद से परमात्मा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि परमेश्वर का मार्ग कहां चल रहा है, परमेश्वर के सच्चे भगत कहां हैं, हम भक्ति के लिए कब अधिकारी बनेंगे, कब हमारा मोक्ष होगा, भक्तों के क्या लक्षण हैं, क्या आचार विचार व्यवहार होना चाहिए। सारी बातें बरवाला कांड के बाद अपनी संगत को 2 भागों में विभाजित करके परमेश्वर ने बिल्कुल दूध की तरह नीर खीर का निबेरा कर दिया है। अब यदि भाइयों और बहनों हमने जरा भी कमजोरी दिखाई, साध संगति से जुड़कर यदि हमने सत्सेवक भाई बहनों पर भी या मुझ पवन दास पर भी यदि आपने अंधविश्वास किया, देखा देखी यदि लगे रहे, तो भाइयों और बहनों धोखा खाओगे, धोखा, बहुत बड़ा धोखा। ये परमात्मा हर प्रकार से ठोक बजा के चेक करेगा। जब तक हम 24 कैरेट सोना नहीं बन जाएंगे, जब तक हम सब अपने आप को पवन दास नहीं समझ लेंगे, अपने आप को छोटा रामपाल नहीं समझ लेंगे, तब तक भाइयों और बहनों हम यहां कभी भी धोखा खा सकते हैं, कभी भी धोखा। क्योंकि अंत में हमारा साथी केवल हमारा गुरु रहेगा, अंत में हमारा साथी ये ज्ञान आधार बनेगा। कोई भी भगत जब आप ऊपर की यात्रा करोगे त्रिकुटी की, आपके साथ में नहीं जाएगा। यम के दूत आएंगे तो कोई भी भगत आपकी मदद नहीं करेगा। कोई भी धर्म संकट की स्थिति पैदा होगी, कोई भी भगत आपको सलाह मशवरा नहीं देगा, आपको कोई समाधान नहीं देगा। अगर आपकी रक्षा करेगा तो शब्द रूप में पल पल हमारे साथ रहने वाला हमारा गुरु करेगा, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी करेंगे। और ये ज्ञान जो आज हम अर्जित कर रहे हैं, ये ज्ञान हमें सद्बुद्धि देगा, हमें भ्रमित होने से, विचलित होने से बचाएगा। और ये भक्ति जो आज हम कर रहे हैं मर्यादाओं में रहकर, इस भक्ति की शक्ति से हमारे अंदर वो हिम्मत आएगी। तो भाइयों और बहनों, इन चीजों को अब हमने गांठ बांध लेनी चाहिए, क्योंकि हम इस युग परिवर्तन के लास्ट दौर से गुजर रहे हैं, लास्ट दौर से। संगत को बिल्कुल भी नहीं देखना अब संगत क्या कर रही है। अब हमारी वो सोच दूर हो जानी चाहिए। हम पहले किसी 15-20 साल पहले जुड़े हुए भगत को देखकर ना जाने क्या सोच बैठते थे, उसको बेवजह इतना आदर और सम्मान देने लग जाते थे। ओहो, अरे इस भगत जी ने तो 20 साल पहले नाम ले रखा है, ये तो बहुत पुराना भगत है। जो जितना ज्यादा पुराना होगा उस पर उतना ही जंग लगा होगा। लोहा जितना ज्यादा पुराना होगा उतनी जंग लगी होगी उस पर, ध्यान रख लेना। अरे ये तो गुरुजी का बेटा है, अरे ये तो गुरुजी की बेटी है, सब काल की गोद में है, काल की गोद में गुरुजी के बेटा बेटी। और ये तो गुरुजी का दामाद है, और ये हमारा कोऑर्डिनेटर है राजस्थान का, पंजाब का, सबके सब काल की गोद में बैठे हैं। 2014 बरवाला कांड के बाद से परमात्मा ने दूध का दूध, पानी का पानी करवा दिया है। अपनी गैर हाजिरी में
हमें दृढ़ भगत बनाने के लिए, हमारी इन तमाम भ्रमणाओं को, शंकाओं को समाप्त करवाने के लिए ये कार्य गुरुदेव भगवान के आश्रम में रहते सहते नहीं हो सकता था। अगर गुरुदेव भगवान आश्रम में होते तो ये मैनेजमेंट वाले सार्वजनिक तौर पर ये कुकर्म नहीं करते जो कुकर्म इन्होंने 2014 से किए हैं। तो हमें कैसे इनकी असलियत का पता चलता? कैसे भगत के भेष में ये भेड़िए बनकर काल का कार्य सिद्ध कर रहे हैं? हमें कैसे पता चलता? हमें कैसे पता चलता कि 30-30 साल से, 25-25 साल से गुरुजी से नाम लेकर भक्ति करने वाले, गुरुजी के परिवार वाले, ये बड़े बड़े भगत, ये सारनामी, इनको तो ज्ञान की अभी तक छींट भी नहीं है। कैसे पता चलता? कैसे पता चलता कि चंदन के पेड़ के ये लोग तो सांप की तरह चिपके हुए हैं, उस पानी में पड़े हुए उस पत्थर की तरह हैं जिसको लाख साल बाद भी निकाल कर अगर दूसरे उस पत्थर से अगर रगड़ा जाए तो चिंगारी उठेगी। इनमें कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजमेंट नहीं है। जैसे लकड़ी के अंदर आग है, उसी प्रकार इन आत्माओं में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है, कूट कूट के। हमें कैसे आज पता चलता? इनके काले चेहरे कैसे उजागर होते अगर गुरुदेव भगवान आज हिसार जेल में ना होते? इन्होंने उनकी गैर हाजिरी में उनको मानुष मानकर काल प्रेरणा से इन्होंने खुद ही अपनी पहचान करवा दी संगत को। ये स्टेडियम बनाकर, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करके, संगत को बिरानी आग में झोंककर, जाटों के आरक्षण में बैठाकर, कुपात्रों को करोड़ों रुपया चंदे का देकर, गुंडों की सीबीआई जांच के लिए 5-5 लाख रुपए देकर, अयोध्या में जाकर आन उपासकों के लिए भंडारा लगाकर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भगत समाज की समासें, धन और पैसा बर्बाद करवाकर, मनमाना आचरण करके भक्तों को मां बहन की गालियां लट्ठों की तरह, जानवरों की तरह पीटना, बात बात पे मुंह से गालियां, गुरु को मानुष मानना, राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाना, भगत समाज को मर्यादाओं से दूर करना। हमें कैसे पता चलता? आज इनके कुकर्म भला कैसे हमारी आंखों के सामने आते? कैसे हमारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता? जो अज्ञानता में हम इनको गुरुजी का बेटा, बेटी, भाई, बंधु, रिश्तेदार, बहुत बड़े भगत मानकर बैठे हुए थे। हम तो धोखा खा जाते बहुत बड़ा। हम तो नकलची बन जाते, नकलची। और कैसे यदि गुरुदेव भगवान हिसार जेल में जाकर नहीं बैठते तो आज कैसे हम उनको परमात्मा मानते? हम उनको मानुष ही मानते रहते, अपना गुरु ही मानते रहते, और उसी दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की फोटो को हम भगवान मान के पूजते रहते। हमारी हिम्मत नहीं होती उस काल्पनिक दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की समझे जाने वाली फोटो को फाड़ फाड़ के दिखाने की। अगर गुरुजी आश्रम में होते तो हमारी हिम्मत नहीं होती एक शब्द भी सोशल मीडिया पर लाइव आकर भगत समाज को समझाने की। अगर गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर होते तो अगर एक शब्द भी हम बोल देते काल के खिलाफ, इन मैनेजमेंट वालों के खिलाफ, गुरुजी के परिवार के कुकर्मों के खिलाफ, कोऑर्डिनेटरों की मूर्खता के खिलाफ, 2 घंटे बाद गुरुजी के पास हमारी प्रार्थना पहुंच जाती आश्रम में और हमारी नो एंट्री करवा दी जाती, हमारे मुंह पे ताला लगवा दिया जाता। इसलिए परमेश्वर ने यह समय देखा कि ज्ञान बहुत दे लिया, अब इस ज्ञान की परीक्षा ले लूं, मेरे कितने हैं, काल के कितने हैं। जो मेरे होंगे वो तो मेरे से ज्ञान आधार से ऐसे चिपके रहेंगे जैसे चुंबक से लोहा चिपक जाता है, और जो काल के होंगे वो अपनी बकवाद कर करके और अपना चेहरा बेनकाब कर देंगे संगत के सामने, उदाहरण बन जाएंगे। वर्तमान की आत्माएं भी समझेंगी और आने वाला भक्ति जो समय है, उस समय की जो आत्माएं वो भी सावधान रहेंगी। तो भाइयों और बहनों, ये खेल सारा परमेश्वर रामपाल जी का चल रहा है। वो सारी सृष्टि का मालिक, सबका सर्जनहार, जिनके आधे बाल के बराबर ये पूरी सृष्टि नहीं है। उनको किसी जज ने सजा सुनाकर बाई फोर्स जेल में नहीं बैठा रखा। जिस दिन ये परमात्मा सबके सामने प्रकट होगा, वो तुम्हारे जज भी जाकर उनके चरणों में नाक रगड़ेंगे, अपनी गलतियों के लिए बारंबार क्षमा याचना करेंगे।
इस परमेश्वर को जेल की दीवारों ने नहीं रोक रखा। जिस परमेश्वर ने श्री कृष्ण जी को बाहर निकालने के लिए सातों ताले तोड़ दिए, वो परमात्मा खुद एक ताले के भीतर बंदी बन के रह सकता है क्या? जो दुनिया को कर्म के बंधनों से छुड़वाने आया है, जो बंदी छोड़ है। तो जिस दिन वो ठीक का समय आएगा जो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने निर्धारित कर रखा है, जब उनका कार्य सिद्ध हो जाएगा, उस दिन देखना भाइयों और बहनों, यही मीडिया जिन्होंने उनको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब उनको दुनिया का बाप बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यही प्रशासन जो उनको पकड़ के लेकर गया था, यही प्रशासन अपने कंधों पर बैठा कर और 24 घंटे उनकी सेवा में रहेंगे। यही राजनेता जो आज बेखबर हैं काल प्रेरणा से, ये उनके चरणों में जाकर नतमस्तक होंगे, अपनी गलतियों की बारंबार क्षमा याचना करेंगे। और यही दुनिया जो आज उन्हें कोई बलात्कारी कहकर संबोधित करता है, कोई गुंडा, कोई भुंडा, इनकी आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे। अपनी गलतियों के प्रायश्चित के लिए रो रो कर आश्रम की दीवारों पर मत्था मारा करेंगे, मत्था, कि परमेश्वर हमें सद्बुद्धि क्यों नहीं आई, हम आपको पहचान क्यों नहीं पाए, हमने आप जैसे परम संत की निंदा करके अपने कर्म क्यों फोड़े। और ये ज्यादा समय की बात नहीं है भाइयों और बहनों, 75% कार्य कल की भगवान रामपाल जी परमेश्वर जी का समाप्त हो चुका है, मात्र 25% बचा है। और ये 25% आने वाले 4 से 5 साल में परमेश्वर पूरा कर लेंगे। और ये सारा सब कुछ क्यों कर रहे हैं परमात्मा? आप और हमें, जो आत्माएं अधिकारी हैं मोक्ष की, जिनका समय आ गया सतलोक जाने का, जो सात संगति रूपी ट्रेनिंग सेंटर से जुड़कर अपने आप को दिन प्रतिदिन निर्मल कर रही हैं, निखार रही हैं, शुद्ध कर रही हैं, भगत बनने की, दास बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, आप और हम आत्माओं के मोक्ष के लिए। तो आप और हम आत्माओं ने भाई और बहनों किसी भी प्रकार की गुरुदेव भगवान की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं करना है। चाहे अब कुछ भी हो जाए, चाहे किसी का पति रूठे, चाहे किसी की पत्नी रूठे, चाहे किसी को घर छोड़ना पड़े, चाहे किसी को नौकरी छोड़नी पड़े। ये घर, परिवार, नौकरियां हम असंख्य बार प्राप्त कर चुके हैं। अब हम सच्ची सरकार की सच्ची नौकरी प्राप्त करेंगे, सतलोक में जाकर सच्चा सुख प्राप्त करेंगे, सतलोक में जाकर। उसके लिए भाई और बहनों हर प्रकार से अब हमने चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में इस काल ने संगत में कुसंगत पैदा करी। जितनी भी संगत थी परमेश्वर रामपाल जी की, उसमें कुसंगत पैदा करी। परमेश्वर रामपाल जी के कलयुगी परिवार को माध्यम बनाकर, कोऑर्डिनेटरों को माध्यम बनाकर, उसमें से परमेश्वर ने अपने चंद आत्माओं को छांटा, साध संगतियां शुरू करवाई। अब ये काल साध संगतियों में बकवाद करवाएगा, बकवाद करवाएगा, तरह तरह की भ्रमणा फैलाएगा, दुनिया भर का पाखंड फैलाएगा। सारे नहीं, कुछ एक। तो अब हमने ये बिल्कुल भी नहीं देखना कि ये तो सत्सेवक है, इसकी आईडी पे साध संगति का लोगो लगा हुआ है, ये तो बहुत दिनों से साध संगति से जुड़ा है। अब भाई और बहनों इन चीजों का अब कोई महत्व नहीं है। अब भले आप साध संगति का लोगो लगाओ ना लगाओ, क्योंकि अब ये काल इन्हीं सब चीजों को हथियार बनाएगा। लोगो लग रहा है साध संगति का और दुनिया भर की बकवाद उसकी आईडी पे आपको देखने को मिलेंगी। और आप क्या करोगे फिर? या तो मेरे पास में मैसेज करोगे कि भगत जी देखना, इसकी फेसबुक पे ये साध संगति का लोगो भी लगा हुआ है, और भगत जी ये तो पटाखे भी फोड़ रहा है, ये तो गाने गा रहा है। अब काल क्या करेगा? अब काल इस लोगो का दुरुपयोग करेगा। एक समय तक इसका सदुपयोग हुआ, एक पहचान थी ये कि हम इन आश्रम वालों से अलग हैं। अब काल इसका दुरुपयोग करेगा। वो वीडियो आप मुझे भेजोगे, मैं उसको खोल के देखूंगा, 10 मिनट मेरी बर्बाद करवाएगा। या आप उसके नंबर निकालने का प्रयास करोगे, 10 भक्तों से पूछोगे भगत जी ये कौन है, आप जानते हो इसको? फिर आप उसको फोन करोगे, वो मानने वाला नहीं है, आधा घंटा आपका बर्बाद करेगा। इसलिए भाइयों और बहनों
अब यदि किसी चीज का महत्व है तो केवल परमेश्वर की मर्यादित भक्ति का। आप मरे जग प्रलय होई। जब इंसान खुद मर जाता है ना, उसके लिए पूरी संसार मर जाता है, प्रलय हो जाती है उसके लिए। अब मैंने आंखें बंद कर ली, मेरे लिए सारा संसार अंधा हो गया। इसी प्रकार अब मैंने भगत बनना है, अब हमने भगत बनना है, हमने भक्ति करनी है। पहले हम सबको साथ लेकर चल रहे थे, अब हमने खुद भगत बनना है, खुद हमने दास बनना है। हमने अब दूसरों को नहीं देखना, दूसरों की चिंता नहीं करनी। कोई भक्ति करे ना करे, कोई साथ संगति से जुड़े ना जुड़े, कोई अपने कर्म बिगाड़े या फोड़े, अब इस स्तर पर आकर हमने खुद जीवित मरना है। आपका कितना ही खास, कितना ही नजदीकी साथ संगति से जुड़ा हुआ अगर बकवादे कर रहा है, अब भाई और बहनों उसको समझाने में भी अपना समय बर्बाद मत करो। उसकी तरफ देखो भी मत, सोचो भी मत कि ये तो बहुत अच्छा भगत था, अचानक से क्या हो गया। वो हो गया सो हो गया। अब हमारे अंदर ये डर बैठना चाहिए कि ये भगवान मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। इस निकम्मे ने क्या मर्यादा तोड़ दी होगी, क्या इसके मन में दोष आ गया होगा जो ये काल के जाल में चला गया इतनी अच्छी भक्ति करते करते भी। ये परमात्मा मेरे से ऐसी गलती ना हो जाए। 10 कदम की दूरी बना लो उससे, अपना समय बर्बाद ना करना फिर उसको ज्ञान देके, क्योंकि अब उसको तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। उसको तो खुद ही ज्ञान की उल्टियां हो रही हैं, वो ज्ञान को पचा नहीं पाया। तो अब भाई और बहनों हमने अपने आत्म कल्याण को देखना है, सिर्फ अपने आत्म कल्याण को। और बाकी जब तक परमपिता परमेश्वर रामपाल जी भगवान ने इस 2 कोड़ी के तुच्छ प्राणी पवन दास को निमित्त बना रखा है, खड़ा कर रखा है, और जब तक परमात्मा संदेश से दिलवाएंगे भगत भाई बहनों को जागरूक रखने के लिए, तब तक ये दास अपनी सेवा परमेश्वर के चरणों में देता रहेगा। लेकिन एक समय भाई और बहनों ऐसा भी आएगा, क्योंकि जब आपत्ति पूरे संसार पे आएगी, युग परिवर्तन का वो समय जब नजदीक आएगा, तो आप और हम भी एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। जब सोशल मीडिया ही बंद हो जाएगी तो आप और हम कैसे एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। आने जाने के साधन ही समाप्त हो जाएंगे। जैसे लॉकडाउन लगा, किसी को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, तो लोगों का मिलना जुलना बंद हो गया। इतना भय हो गया, पड़ोसी भी पड़ोसी के घर नहीं जा रहा था। तो ऐसे में जब ये इंटरनेट बंद हो जाएगा, सोशल मीडिया पे कोई दिक्कत आ जाएगी, लॉकडाउन जैसी स्थितियां हो जाएंगी, महामारियां आएंगी, आपदाएं आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं, तो आप और हमारा मिलना जुलना कैसे होगा। इसलिए भाई और बहनों, जो आज गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें साथ संगतियों के माध्यम से सीखने और समझने को मिल रहा है, उसे हम साथ साथ अपने जीवन पर लागू करते चलें। तुम सोचो हम एक साथ लागू कर लेंगे, कभी नहीं कर पाओगे, वो फिर मौका हाथ से निकल जाएगा। हमने धीरे 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 इन तमाम चीजों को अपने ऊपर धारण करके हमने खुद अपने आप को गुरुदेव भगवान के नजदीक समझना पड़ेगा। और अंत में हमने ये मानना पड़ेगा कि सतलोक से चलकर सतलोक का राजा परमेश्वर रामपाल जी केवल इस मर्त मंडल में मेरे लिए आया है। प्रत्येक भगत ने यह सोचना पड़ेगा कि मेरा बाप सतलोक से चलकर मेरे लिए आया है और मैंने सतलोक जाना है, और किसी का ठेका नहीं है, चाहे कोई जाए या ना जाए। हमने ये सोचकर इस भक्ति मार्ग पर अब आगे कदम बढ़ाने होंगे। तब भाई और बहनों, हमारा यहां से ये मोह ममता वगैरह, ये झूठी यारी दोस्ती रिश्तेदारी, तब जाकर हमारा इनसे मोह भंग होगा ही। क्योंकि इस भक्ति मार्ग पर मित्रता भी नहीं चलती है, और भक्ति मार्ग में तो मित्रता वैसे भी जहर के समान है। बाकी अपनी तरफ से हमने किसी से कोई मनमुटाव नहीं रखना, कोई राग द्वेष ईर्ष्या नहीं करनी। जब तक परमात्मा मौका दे रहे हैं, आपस में हम भगत भाई बहन एक दूसरे से मिलें। कहीं कोई साथ संगति है तो आएं जाएं, लेकिन अपनी मर्यादाओं को आगे रखें। अगर लगता है कि यहां मर्यादा नहीं है, यहां बिल्कुल परमात्मा के नियमों के विरुद्ध हो रहा है, तुरंत अपना बैग उठा के चल दें। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ना किसी से शर्मा शर्मी करने की जरूरत है, ना लोक लाज में आने की जरूरत है कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। अन्यथा अपना घर बैठ के भक्ति करो। भगवान ने ज्ञान पूरा दे दिया, सोशल मीडिया सबके पास में है। रोजाना परमात्मा ने दास की ड्यूटी लगाई रखी है। छोटी मोटी बातें दास आप जियों की सेवा में हाजिर करता ही रहता है।
फिर हमने भला किसी की जरूरत क्या है। सबको भक्ति विधि परमेश्वर ने सब प्रकार से समझा दी है, कैसे भगवान को प्रसन्न करना है। गुरु को हमने परमात्मा मान ही लिया है, आरती उनकी उतारनी शुरू करी दी है, भोग लगाना शुरू करी दिया है। फिर हमने कहां धक्के खाने की जरूरत है, कहां भटकने की जरूरत है। महीना 2 महीना 3 महीने में छोटी मोटी कोई साथ संगति करो तो अपने आसपास के भक्तों की कर लो, ज्यादा दूर जाने की हमने जरूरत नहीं है। और अब आदत डालो घर बैठ के भक्ति करने की, क्योंकि आने वाले समय में लंबे समय के लिए घर में ही बैठना पड़ेगा जब परिस्थितियां बिगड़ेंगी। तो अब वो समय नहीं रहा भाइयों और बहनों। अब ये परमात्मा रामपाल जी ही अपना गला नहीं फाड़ेंगे सारी जिंदगी। सन 1994 से परमात्मा ने जो मेहनत की है, जो संघर्ष किया है, आदमी का कालजा फट जाए, कालजा कर नहीं सकता कोई। अरबों खरबों रुपया एडवांस में बैंक में डालकर कोई कहे कि ले भाई तेरे को पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, ये गाड़ी घोड़े ले और तू ये काम कर। तो जो काम परमेश्वर रामपाल जी ने किया है 30 वर्षों से, उसका 1% भी नहीं कर सकता कोई आदमी, 1% भी। परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा। तो सारी जिंदगी हम अपने परमात्मा को यूं ही दुखी करते रहेंगे क्या? यूं ही हम उनसे उनका वो गला फड़वाते रहेंगे क्या? उनको दुखी करते रहेंगे क्या? कलयुग की बिचली पीढ़ी है, अब तो कम से कम उनको सुख की सांस लेने दो। इस काललोक के अनुसार परमेश्वर की क्या उम्र हो रही है? 74-75 वर्ष हो रही है। 74-75 वर्ष में आदमी खाट पकड़ लेता है, चला नहीं जाता ढंग से, बोला नहीं जाता, 20 बीमारियां घेर लेती हैं। ऐसे में उनकी सेवा की जाती है। तो अब भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है पूज्य गुरुदेव भगवान की सेवा करने का, उनको सुख प्रदान करने का। कौन सा सुख? वैसे तो सबको सुख देने वाले वो ही हैं, लेकिन उनके ज्ञान आधार पर चलकर, उनके मिशन को सफल बनाकर उनको यह प्रसन्नता देने का कि हां अब मेरे बच्चे मेरे मिशन को समझ चुके हैं, मैं क्यों आता हूं यहां पर, क्यों अपने आप को छुपाता हूं, ये मुझे पहचान चुके हैं और जैसा मैं चाहता हूं ये वैसी भक्ति कर रहे हैं। तब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, भक्ति से, भाव से, मर्यादाओं से। सारी जिंदगी परमेश्वर रामपाल जी आप और हमारी सेवा में लगे रहे, आप और हमारी सेवा में। ये ज्ञान समझाना, हमें भक्ति का पाठ पढ़ाना, हमारे लिए संघर्ष करना, ये सेवा है। लेकिन अब आप और हमने उनकी सेवा में लगना है। आप और हमने अब उनको अपनी पलकों पे बैठाना है, परमेश्वर मानकर। और ये मौका ना जाने आने वाले समय में किन किन सौभाग्यशाली आत्माओं को मिलेगा। ये तो परमेश्वर ही दया बख्शेंगे भाई, ना मैं कुछ कह सकता, ना आप कुछ कह सकते। परमेश्वर अपने अंतिम दिनों में किन किन आत्माओं को अपने पास में रखेंगे, ये तो परमेश्वर के ऊपर है। रखे ना रखे, लेकिन जो भक्ति विधि उन्होंने बता दी, मोक्ष तो उसी से होना है, मोक्ष तो उसी से होना है। और यदि हमने मोक्ष करवा लिया तो परमात्मा के लिए उनके साथ रहने वाली आत्मा भी उतनी प्रिय होगी, और दूर बैठकर भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्मा भी उतनी ही प्रिय होगी। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी रजा है गुरुदेव भगवान की। परमेश्वर ने सद्बुद्धि दे रखी है, हल्का फुल्का हम भाई बहनों का ज्ञान योग खोल रखा है, तभी ये दास इस गंदी जुबान से 2 शब्द उनकी महिमा में निकाल पाता है और आप भाई बहन समझ पाते हैं। नहीं तो हमारे खुद के भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, इन्हीं बातों को सुनकर, और उन्हें पता है कि यहां पर गुरु की महिमा हो रही है, उसके बावजूद भी वो ना जाने कैसे कैसे कमेंट्स करके निकल जाते हैं। और जगत वालों की तो हालत ही खराब है, वो तो सीधा गाड़ी से नीचे बात ही नहीं करते। तो अब हमने भाई और बहनों किसी को नहीं देखना है, अपने खुद के आत्म कल्याण को देखना है, क्योंकि अब आत्म कल्याण का समय आ गया है। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज की साथ संगति में केवल इतना ही। आगे परमात्मा दया करेंगे, फिर से दास सेवा में हाजिर होगा। तब तक गुरुदेव भगवान हम सभी आत्माओं को आशीर्वाद दें, हमारा मार्गदर्शन करें
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।